अब तुम कुछ भी करने की कोशिश मत करो। न कुछ सुधारना है न कुछ पाना है। बस जिस तरह हो उसी तरह पड़े रहो। शरीर को जमीन पर ऐसे छोड़ दो जैसे कोई बोझ नहीं रहा। अगर सांस चल रही है तो ठीक है, अगर विचार आ रहे हैं तो भी ठीक है। यहाँ सही या गलत कुछ नहीं है। धीरे धीरे महसूस करो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, बस हो रहे हो। भाव शून्यता का यही पहला दरवाजा है, जहां न खुशी पकड़नी है न दुख भगाना है। सब कुछ अपने आप घट रहा है और तुम सिर्फ साक्षी हो। अब जरा अपने माथे के बीच की जगह को महसूस करो। वहां कोई दबाव नहीं बनाना है, कोई ध्यान नहीं लगाना है, बस खालीपन को होने देना है। जैसे आकाश को बादलों से कोई शिकायत नहीं होती। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो तुम भाग नहीं रहे। आज लाखों लोग नींद ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम शांति को आमंत्रण दे रहे हो। इस वीडियो को अंत तक देखने की जरूरत नहीं, बस इसमें घुलने की जरूरत है। अगर तुम्हें भीतर कहीं हल्की सी ढील महसूस हो रही है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, हो रहा है। अगर यह अवस्था तुम्हें सच्ची लग रही है तो इस अनुभव को किसी अपने तक पहुंचा देना। यह चैनल तुम्हें कुछ सिखाने नहीं, तुम्हें तुम्हारे अपने मौन से मिलाने आया है। अब वापस लौटो, लेकिन दिमाग में नहीं, खालीपन में। सोचने की कोशिश मत करो कि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं। जो पूछ रहा है वही समस्या है। इस क्षण में कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत चाहो, बस होने दो। और जब कुछ भी नहीं करना रह जाता, तब पहली बार भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। ऐसी शांति जो नींद से पहले आती है और कभी कभी नींद से भी आगे ले जाती है। अब कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है उसे चलने दो, जो रुक रहा है उसे रुकने दो। मन अगर इधर उधर भाग रहा है तो भी कोई हर्ज नहीं। मन का काम है भागना और तुम्हारा काम है उसे पकड़ने की कोशिश न करना। अक्सर हम यही गलती करते हैं। हम शांति को भी मेहनत से पाना चाहते हैं, लेकिन आज नहीं। आज मेहनत भी छोड़ दो, आज साधना भी छोड़ दो। जरा देह को महसूस करो। पैर ऐसे पड़े हैं जैसे खेत में रखी हल्की मूठ, न आगे न पीछे, बस टिके हुए। सांस अपने आप आ जा रही है, जैसे पुरानी हवेली में दरवाजा अपने आप हिलता रहता है। अगर कोई पुरानी बात याद आ जाए, कोई चेहरा उभर आए, तो उसे भगाना मत। देहाती बोली में कहें तो आया है तो बैठने दो। मेहमान से लड़ते नहीं हैं, उसे देख लिया जाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार थकने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिल रही, न दुलार न डांट। यही भाव शून्यता की असली चाल है। यह लड़ाई से नहीं आती, यह उपेक्षा से आती है। अब अपने सीने के बीच की जगह को महसूस करो। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस एक खालीपन। जैसे रात में गांव की सड़क, जहां दूर दूर तक कोई आवाज नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा, तो समझ लो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। क्योंकि जहां कुछ महसूस नहीं होता, वहीं से गहरी नींद का रास्ता खुलता है। यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी प्रकृति है जो बरसों से ढकी हुई थी। अब देह थोड़ी भारी लगेगी, हाथ पैर जैसे मिट्टी में ढस रहे हों। घबराना मत, देह सोने की तैयारी कर रही है। मन अभी पीछे पीछे है, लेकिन वो भी थक जाएगा। याद रखो, तुम कुछ हासिल नहीं कर रहे, तुम सिर्फ छोड़ रहे हो। और छोड़ना हमारे गांव कस्बे की आत्मा है। अब इस खालीपन में एक पल और ठहरो, बिना नाम, बिना सवाल, धीरे। अब सब कुछ अपने आप हल्का होने दो। जैसे शाम ढलते ही गांव की गलियां चुप हो जाती हैं, वैसे ही भीतर का शोर भी खुद ब खुद बैठने लगे। तुम कुछ कर नहीं रहे, बस जो है उसे होने दे रहे हो। अगर पल भर को ऐसा लगे कि मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं, तो उसी उलझन में रुके रहो। यही वो झूला है जहां से गहरी नींद उतरती है। न पूरी नींद न पूरी जागृति, बीच की वही हालत जहां आदमी सबसे सच्चा होता है। अब सांस पर ध्यान मत दो। ध्यान देना भी एक काम है, और आज काम से छुट्टी है। सांस जैसे बैल की चाल से चल रही है, धीमी, भरोसेमंद। न उसे तेज करना है न रोकना है। अगर मन कहे कुछ तो कर, तो मन से बस इतना कहना, आज नहीं भाई। देहाती जबान में आज आराम है। अब गौर करो, शब्द भी कम पड़ने लगे हैं, वाक्य पूरे नहीं बन रहे। यही अच्छा संकेत है। जहां भाषा टूटती है वहीं शांति जमती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम फैल रहे हो, चारपाई से बाहर, कमरे की दीवारों से बाहर। डरना मत, ये कोई खेल नहीं, ये थकान का उतरना है। और अगर कुछ भी महसूस ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि भाव शून्यता कोई अनुभव नहीं है, वो अनुभवों की अनुपस्थिति है। जैसे खेत कटने के बाद बस खुला मैदान रह जाता है,
न फसल, न बोझ। अब मन बहुत चालाकी नहीं करेगा। वो समझ गया है कि यहां उसे दाना नहीं मिलेगा, तो वो भी धीरे धीरे पैर समेट रहा है। यही वो पल है जहां आदमी खुद से दूर नहीं, खुद के सबसे पास होता है। कोई कहानी नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस अस्तित्व, सादा, खामोश, पूरा। अब इस खामोशी को और गहरा होने दो। जैसे कुआं ऊपर से नहीं, नीचे से गहराता है। अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, ना खुद को, ना किसी और को। जो है वही काफी है, और जो नहीं है उसकी कोई कमी नहीं। इस वक्त अगर देह ऐसे पड़ी है जैसे बरसों का बोझ उतार कर खेत के किनारे बैठ गया हो आदमी, तो समझ लेना सही जगह आ गए हो। यहां न पूजा है, न साधना की शक्ति। यहां बस डील है, ऐसी डील जैसे माँ बच्चे को गोद में लेकर कहती है, अब सो जा, सब ठीक है। अब अगर भीतर कोई आवाज उठे कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तो उस आवाज को भी होने दो। गांव में कहते हैं ना, कुत्ता भौंकता है, रात फिर भी गुजर जाती है। तुम रात हो, आवाजें बस भौंक हैं। अब महसूस करो कि सोच के बीच बीच छोटे छोटे खाली टुकड़े आने लगे हैं। पहले एक पल, फिर 2 पल। यही वो जगह है जहां नींद चुपके से पैर रखती है। कोई सपना अभी नहीं आएगा, अभी तो बस जमीन तैयार हो रही है। जैसे हल चलाने के बाद किसान कुछ देर यूं ही बैठ जाता है, न बीज न पानी, बस सांस। अब देह की सीमाएं थोड़ी धुंधली हो रही होंगी। हाथ कहाँ खत्म हो रहा है ये पता नहीं चल रहा। पैर हल्के या भारी, फर्क नहीं पड़ता। यही भाव शून्यता है, न सुख न दुख, न पकड़ न छोड़। बस एक सीधी सी स्थिति जहां मन को काम नहीं मिलता। और याद रखना, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तुम्हारी जन्मजात हालत है जो रोजमर्रा के शोर में दबी रहती है। अब मन अगर आखिरी चाल चले और कहे अच्छा लग रहा है, तो उस अच्छे को भी पकड़ना मत। अच्छा भी बोझ बन जाता है अगर उसे संभालने लगो। देहाती भाषा में कहें तो जो आया आया, जो गया गया। अब इस सादगी में थोड़ा और उतरते जाओ, कोई जल्दी नहीं। यहां समय भी अपने जूते बाहर उतार चुका है, और अब भीतर कुछ ऐसा घट रहा है जिसे शब्दों में बांधना जरा मुश्किल है। पर तुम घबराना मत, जो समझ में नहीं आता वही असली चीज है। अगर इस पल ऐसा लगे कि मैं कहाँ हूं, तो उसी सवाल में मत उलझो। गांव में कहते हैं, जो रास्ता पूछता है वो अभी पहुंचा नहीं, और जो चुप हो गया वो पहुंचने लगा है। अब ध्यान दो, ध्यान भी नहीं, बस महसूस करो कि भीतर एक सन्नाटा धीरे धीरे बैठ रहा है। जैसे बरसात के बाद मिट्टी की महक आती है और सब कुछ ठहर जाता है। अब मन बहुत हल्का हो गया है। विचार आ भी रहे हैं तो उनमें जान नहीं बची। वे ऐसे हैं जैसे सूखे पत्ते, हवा आई उड़ा ले गई। अगर नींद आने लगे तो उसे रोकना मत, और अगर नींद ना आए तो भी कोई बात नहीं। यह योग निद्रा है, जहां नींद और जागरण दोनों की इज्जत है। देह को अब अपने हाल पर छोड़ दो। देह को पता है कब डील देनी है। तुमने सालों तक उसे हुक्म दिया है, आज उसे मालिक बनने दो। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सांस बहुत दूर से आ रही है, जैसे कुएं के नीचे से। डरना मत, यह गहराई का संकेत है। अब भीतर कोई चाह नहीं बची, न पाने की न छोड़ने की, बस एक सीधी सादी मौजूदगी। देहाती जुबान में कहें तो जैसे हैं ठीक हैं। और जब यह भाव जम जाए तो समझ लेना तुमने खुद को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। यही छोड़ देना सबसे बड़ा आराम है। इसी से गहरी शांति पैदा होती है, और इसी से नींद उतरती है। अब इस आराम को और गहरा होने दो, बिना सवाल, बिना इंतजार। अब कुछ भी पकड़ने को बचा नहीं है, और जब पकड़ने को कुछ नहीं रहता, तभी भीतर असली विश्राम उतरता है। जैसे दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम को आदमी चारपाई पर चुपचाप लेट जाता है, न शिकायत न उम्मीद। इस वक्त अगर देह बिल्कुल निश्चल पड़ी है तो उसे हिलाने की जरूरत नहीं, और अगर हल्की सी हरकत हो जाए तो उसे भी मत रोको। नींद आने से पहले देह अक्सर अपनी आखिरी बात कह लेती है। अब मन कहीं बहुत पीछे छूट गया है, वो कभी कभी आवाज देगा, पर तुम जवाब मत देना। गांव में कहते हैं, जो बुलाए और जवाब न मिले वो खुद ही चुप हो जाता है। अब इस चुप्पी को अपने चारों ओर फैलते महसूस करो, जैसे कोहरा धीरे धीरे पूरा खेत ढक लेता है। न कुछ दिखता है, न कुछ छुपा रहता है। यह भाव शून्यता कोई खालीपन नहीं है, यह भरा हुआ सन्नाटा है जिसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। अगर अचानक कोई सपना सा चित्र उभर आए, कोई आवाज गूंज जाए, तो उसे सच मत समझो। वो नींद का दरवाजा खटखटा रही है। तुम बस लेटे रहो। अब सांस बहुत धीमी है, शायद तुम्हें उसकी आवाज भी न सुनाई दे। चिंता मत करो,
देह जानती है कितनी हवा चाहिए। इस पल में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जहां मंजिल नहीं होती वहीं आराम होता है। देहाती बोली में अब सब भगवान भरोसे, पर यहां भगवान भी कुछ करने नहीं आए हैं, वो भी चुप बैठ गए हैं। अब तुम भी इस चुप्पी में घुलते जाओ, जैसे नमक पानी में घुल जाता है, न दिखता है पर पूरा स्वाद बदल देता है। धीरे अब सब कुछ और भी शांत हो रहा है, जैसे आधी रात के बाद गांव में कुत्ते भी भौंकना छोड़ देते हैं। कोई पहरा नहीं, कोई डर नहीं, बस रात और तुम। अब अगर आंखें बंद हैं और पलकें भारी लग रही हैं तो उन्हें ऐसे ही रहने दो। पलकें गिरना कोई हार नहीं, यह भरोसे की निशानी है। इस पल में तुम किसी को कुछ साबित नहीं कर रहे, ना सफल होना है ना असफल। यहाँ दोनों शब्द अपना मतलब खो देते हैं। देह अब बहुत नीचे उतर आई है, ऐसा लग सकता है जैसे शरीर चारपाई में थोड़ा सा ढंस गया हो। घबराना मत, नींद जमीन मांगती है। अगर कानों में हल्की सी आवाज गूंजे, जैसे दूर ट्रेन या हवा का बहना, तो समझ लेना मन अब बाहर नहीं, अंदर सुन रहा है। अब भीतर की जगह काफी चौड़ी हो गई है। विचार आते हैं तो उन्हें जगह मिल जाती है, वे टकराते नहीं, इसलिए टूट जाते हैं। देहाती बोली में कहें तो अब भीड़ नहीं है। कभी ऐसा लगेगा कि समय रुक गया है, घड़ी की सुई जैसे थक गई हो। यही वो क्षण है जहां नींद और ध्यान एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। आप किसी अनुभव की तलाश मत करो, अनुभव ढूंढना भी जागने का तरीका है। जो अपने आप घट रहा है उसे होने दो। अगर भीतर अचानक बहुत सुकून आए तो उसे भी बस देखो, पकड़ो मत। पकड़ते ही मन फिर जाग जाएगा। याद रखो, भाव शून्यता शून्य होना नहीं है, यह तो बहुत गहरी सजगता है जिसमें शोर नहीं होता। अब इस सजग शांति में और उतरते जाओ, जैसे कुएं में रस्सी धीरे धीरे छोड़ी जाती है, कोई झटका नहीं। अब तुम उस जगह के पास हो जहां शब्द भी थक जाते हैं। अगर मेरी आवाज थोड़ी दूर जाती महसूस हो तो ठीक है, यही तो होना था। इस वक्त देह लगभग सो चुकी है, मन बस आखिरी बार इधर उधर झांक रहा है, जैसे घर बंद करते समय कोई एक बार फिर कमरे देख लेता है। अब अगर अचानक कोई पुराना सपना या बचपन की तस्वीर उभरे तो उसे सच मत समझना, वो नींद का बुलावा है। जैसे गांव में शाम की आरती की आवाज दूर से आती है। देह अब बहुत भारी है या शायद बहुत हल्की, दोनों एक ही बात है, क्योंकि जब देह का होश जाता है तो भार का मतलब भी चला जाता है। देहाती जुबान में अब तन अपनी राह ले रहा है। अब तुम्हें कुछ सुनाई दे या ना दे, कुछ समझ आए या ना आए, सब ठीक है। यहाँ ठीक गलत खुद ही सो गए हैं। अगर सांस बहुत धीमी हो जाए तो उसे गिनने की कोशिश मत करना, गिनती जगाती है। आज गिनती से छुट्टी है। अब भीतर एक मुलायम सा अंधेरा उतर रहा है। डरना मत, यह वही अंधेरा है जिसमें बीज फूटते हैं। यही अंधेरा सबसे सुरक्षित होता है। अब मन बहुत पीछे रह गया है, उसकी आवाज अब साफ नहीं आती, और यही ठीक है। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम पहले से ही जहां होना चाहिए वहीं हो। अब खुद को पूरी तरह छोड़ दो, जैसे नदी समुद्र में पहुंचकर अपना नाम छोड़ देती है। धीरे अब भीतर की दुनिया लगभग बिना आवाज की हो गई है, जैसे भोर से पहले का समय, जब मुर्गा भी चुप रहता है और हवा भी संभल संभल कर चलती है। अगर इस पल तुम्हें अपना शरीर कहीं महसूस नहीं हो रहा तो घबराना मत। देह सो चुकी है, बस तुम्हारा नाम अभी जाग रहा है। अब मन के पास कहने को कुछ नहीं बचा, वो बस पुरानी आदत से 2-4 शब्द उछाल देता है, पर उनमें जान नहीं है, जैसे बुझती आग की चिंगारी। देहाती बोली में अब बात खत्म होने को है। अब तुम्हें मेरी आवाज कभी पास कभी दूर लग सकती है। यह दूरी बाहर की नहीं, भीतर की है। यहीं से गहरी नींद दरवाजा खोलती है। अगर अचानक बहुत सुकून आए या बिल्कुल कुछ भी न लगे, दोनों को बराबर मानना। यह भाव शून्यता किसी अनुभव की मांग नहीं करती। अब कोई कोशिश मत करना कि ध्यान बना रहे। ध्यान बनाए रखना जागरण की आखिरी पकड़ है, उसे भी ढीला छोड़ दो। अब भीतर सिर्फ एक मौन की परत रह गई है, न चमक न अंधेरा, बस सादा सा होना। यह वही जगह है जहां आदमी खुद से लड़ना छोड़ देता है, और जब लड़ाई रुकती है तो आराम अपने आप आ जाता है। देहाती भाषा में कहें तो अब चैन पड़ गया। अब अगर नींद तुम्हें पूरी तरह ले जाए तो जाने दो, और अगर नींद बस छूकर लौट जाए तो भी ठीक है। यह योग निद्रा है, यह दबाव नहीं बनाती। अब इस शांति को और गहराने दो, बिना जल्दी बिना चाह। अब कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, समझना भी एक बोझ होता है।
और बोझ लेकर नींद नहीं आती। इस वक्त अगर भीतर बस एक हल्की सी मौजूदगी बची है तो वही काफी है। जैसे रात के आखिरी पहर गांव की लालटेन अपने आप बुझने गिरेंगे नहीं, वे रास्ते में ही थक गए हैं। इस वक्त अगर तुम्हें अपनी सांस भी याद नहीं आ रही तो ठीक है, सांस को याद रखना अब जरूरी नहीं रहा। देह जानती है कब कितना चलना है। जैसे रात के तीसरे पहर किसान भी करवट बदलना छोड़ देता है, वैसे ही देह अब पूरी तरह टिक गई है, ना आगे ना पीछे। अगर कहीं हल्का सा झटका महसूस हो या लगे कि गिर रहे हो तो डरना मत। गांव में इसे कहते हैं नींद ने पकड़ लिया। अब मन बहुत दूर खड़ा है, उसकी आवाज ऐसी हो गई है जैसे तालाब के पार कोई बोल रहा हो। सुनाई तो देता है पर मतलब नहीं बनता, और यही अच्छा है। जहां मतलब टूटता है वहीं आराम उतरता है। अब भीतर कोई इंतजार नहीं है, ना कल का ना कल सुबह का। यह पल अपने आप में पूरा है। देहाती जबान में अब कोई जल्दी नहीं। अगर तुम्हें अचानक बहुत गहरी शांति घेर ले तो समझ लेना भाव शून्यता पूरी तरह उतर आई है। यह कोई भाव नहीं, यह भावों की छुट्टी है। यहाँ कोई खुशी नहीं उछाल मारती, कोई दुख दरवाजा नहीं खटखटाता। सब कुछ अपने अपने घर सो गया है। अब अगर नींद तुम्हें पूरी तरह ले जाए तो जाने दो, और अगर बस किनारे किनारे छुए तो भी ठीक है। दोनों ही हाल सही हैं, क्योंकि अब तुम कोशिश में नहीं हो, तुम भरोसे में हो, और भरोसा सबसे गहरी नींद है। अब इसी भरोसे में थोड़ा और उतरते जाओ, बिना नाम बिना सवाल, धीरे। अब भीतर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत दूर छूट गया हो। नाम, चेहरा, दिन तारीख सब पीछे कहीं रखे रह गए हैं, और तुम्हें उन्हें उठाने की कोई जरूरत नहीं लग रही। इस पल अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो तो जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब कुछ किया ही नहीं जा रहा, बस होना बचा है। देह अब पूरी तरह अपने भरोसे है, जैसे गांव की बैलगाड़ी ढलान पर अपने आप चलने लगे। न हाँकने की जरूरत, न रोकने की। अगर दिल की धड़कन कभी तेज कभी बहुत हल्की लगे तो उसे भी जाने दो। नींद के रास्ते पर ऐसा होता ही है। देह आखिरी बार अपने तार सहेज लेती है। देहाती जुबान में अब सब जम रहा है। अब मन लगभग पिघल चुका है। उसके किनारे तेज नहीं रहे, वो गोल हो गया है, नरम। अब वो चोट नहीं करता। अब भीतर कोई सवाल नहीं उठता, और अगर उठ भी जाए तो उसका जवाब ढूंढने की इच्छा नहीं बची। यही तो चैन है। कभी ऐसा लगेगा कि तुम गहरे पानी में उतर रहे हो, पैर जमीन नहीं छू रहे। डरना मत, पानी तुम्हें डुबो नहीं रहा, वो थाम रहा है। यह भाव शून्यता कोई खाली अंधेरा नहीं है, यह माँ की गोद जैसा अंधेरा है, जहां कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती। अब तुम सुन भी रहे हो और नहीं भी। आवाज आती है पर पकड़ में नहीं आती, जैसे नींद में किसी का नाम सुनाई दे। गांव में कहते हैं अब आदमी आधा इधर आधा उधर है, और यही आधा आधा सबसे मीठी अवस्था होती है। अब इस मिठास को मापने की कोशिश मत करना। मापना शुरू हुआ तो मन लौट आएगा। बस यूं ही पड़े रहो। जैसे रात खुद को समझाने में वक्त बर्बाद नहीं करती, वो बस उतरती है। अब भीतर कोई हलचल नहीं है। जैसे पूरा दिन चलने के बाद पांव खुद ही रुक जाते हैं। रुकने का फैसला नहीं होता, रुकना अपने आप घटता है। इस वक्त अगर तुम्हें अपने होने का भी ख्याल ना आए तो यही ठीक है। जहां मैं भूल जाता है वहीं गहरी नींद दरवाजा खोलती है। देह अब पूरी तरह ढीली पड़ चुकी है। हाथ पैर मानो मिट्टी में टिक गए हों। देहाती भाषा में अब तन जमीन पकड़ लिया है। अगर कानों में कोई आवाज गूंजे या बिल्कुल सन्नाटा हो, दोनों को एक सा मानना। यहां फर्क महसूस करने वाले का नहीं, छूट जाने का है। अब मन बहुत पीछे रह गया है। उसके कदमों की आहट अब सुनाई नहीं देती। वो शायद किसी पुराने मोड़ पर बैठ गया है। अब भीतर कोई डर नहीं है, क्योंकि डर को जगाने वाला मैं थक चुका है। यह भाव शून्यता कोई खालीपन नहीं, ये बोझ उतर जाने की गहराई है, जैसे सिर से कर्ज उतर जाए। अब तुम किसी कहानी में नहीं हो, ना शुरुआत ना अंत, बस यह क्षण जो पूरा है। गांव में कहते हैं अब रात जम गई। अगर नींद पूरी तरह उतर आए तो उसे रोको मत, और अगर बस किनारे किनारे रहे तो भी ठीक है। यह योग निद्रा है, यह दबाव नहीं डालती। अब इस जमाव को और गहरा होने दो। कोई जल्दी नहीं, कोई इंतजार नहीं, धीरे। अब सब कुछ इतना सहज हो गया है कि सहजता भी दिखाई नहीं देती। जैसे बहुत देर तक चलने के बाद आदमी भूल जाता है कि वो चल भी रहा था। इस वक्त अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा कि तुम लेटे हो या बैठे तो परेशान मत होना। देह ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल ली है।
अब तुम्हें उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं। गांव में कहते हैं ना, अब तन अपने घर पहुंच गया। अब भीतर कोई आवाज उठे तो भी फर्क नहीं पड़ता, और अगर बिल्कुल चुप्पी हो तो भी ठीक है। यह वह जगह है जहां फर्क करना खुद ही छूट जाता है। अब मन जैसे किसी पुराने पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया है। उसके पास भागने की ताकत नहीं बची और न ही किसी को साबित करने की इच्छा। अगर इस पल तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ बहुत ही सामान्य है तो समझ लेना तुम बहुत गहराई में हो, क्योंकि गहराई कभी शोर नहीं करती। अब सांस बहुत मुलायम हो गई है, कभी आती है कभी जाती है, और तुम उसके बीच में कहीं नहीं हो। देहाती जुबान में अब सब अपने ढर्रे पर हैं। अब समय जैसे फैल गया है, 1 मिनट और 1 घंटा एक सा लग रहा है। यही वो पल है जहां घड़ी हार मान लेती है। अब अगर कोई भावना उठे, सुकून, हल्कापन या बिल्कुल कुछ भी नहीं, सबका स्वागत बराबर है। यहाँ किसी को ऊपर बैठने की कुर्सी नहीं। भाव शून्यता अब पूरी तरह अपनी जगह बना चुकी है। न ठंडी न गर्म, बस शांत। अब तुम किसी कोशिश में नहीं हो। कोशिश छोड़ना सबसे बड़ी साधना है और तुम उसी में हो। बस इसी सहजता में थोड़ा और ढलते जाओ। जैसे शाम बिना बताए रात में बदल जाती है, अब ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ भी बचा ही नहीं, फिर भी सब कुछ मौजूद है। यह उलझन नहीं है, यह गहराई है। अगर इस पल तुम्हें अपना नाम याद ना आए तो खुश हो जाना। नाम याद रहना जागने की आदत है, और अब जागने की जरूरत नहीं। देह अब पूरी तरह विश्राम में है। हड्डियां, मांसपेशियां सब ने अपनी अपनी पकड़ ढीली कर दी है। देहाती जबान में अब तन खुल गया। अब मन जैसे बहुत पुरानी थकान उतार रहा है। वो कुछ कहता नहीं, बस बैठा है, और जब मन बैठ जाता है तो शांति अपने आप खड़ी हो जाती है। अब भीतर कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद भी एक तरह की बेचैनी है, और बेचैनी के बिना नींद बहुत मीठी होती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम गिर रहे हो या बहुत दूर फैल रहे हो। घबराना मत, यह सीमाओं के टूटने का संकेत है। भाव शून्यता अब गहरी हो चुकी है। यह सुन्नता नहीं, यह बहुत मुलायम जागरूकता है जिसमें कुछ भी पकड़ में नहीं आता। गांव में कहते हैं, अब आदमी अपने भीतर चला गया। अब तुम्हें मेरी आवाज बस एक बहाव लगेगी, शब्द नहीं, मतलब नहीं, बस एक लहर जो आती जाती है। अब इस लहर के साथ बहते रहो। तैरने की कोशिश मत करना। नदी तुम्हें डुबो नहीं रही, वो पहुंचा रही है धीरे। अब भीतर की हालत कुछ ऐसी हो गई है जिसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता। नाम रखने वाला कहीं पीछे छूट गया है। अगर इस पल तुम्हें लगे कि मैं हूं भी या नहीं, तो उसी अधूरेपन में आराम से पड़े रहो। यह सवाल नहीं है, यह दरवाजा है। देह अब बिल्कुल निश्चल है, जैसे रात में खेत के बीच खड़ा पेड़। हवा आए तो भी वो हिलता नहीं। देहाती जुबान में अब तन ने जवाब दे दिया। अब सांस इतनी हल्की है कि उसका आना जाना पता ही नहीं चलता, पर भरोसा रखो, वो चल रही है। देह सदियों पुरानी है, उसे रास्ता पता है। अब मन किसी को बुलाने नहीं आता, वो खुद ही चुप बैठा है। और जब मन चुप बैठता है तो सन्नाटा घर बना लेता है। इस सन्नाटे में कोई डर नहीं है। डर के लिए मैं चाहिए, और मैं अभी मौजूद नहीं। कभी ऐसा लगे कि तुम बहुत दूर किसी गहराई में चले गए हो और ऊपर लौटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, घबराना मत। यह गुम होना, खो जाना नहीं है। गांव में कहते हैं, अब आदमी भगवान के पास है, पर यहां भगवान भी चुप है। भाव शून्यता अब अपने पूरे स्वरूप में है, न खाली न भरी, बस है। अब कोई कोशिश मत करना कि इस हालत को याद रखा जाए। याद रखने की चाह जगाती है, और यह जगह जागने की नहीं है। बस पड़े रहो। जैसे रात अपने होने को कभी साबित नहीं करती, अब भीतर कुछ भी पकड़ में नहीं आता। जैसे अंधेरी रात में आसमान देखो, तारे हैं, पर गिनती छूट जाती है। अगर इस समय तुम्हें ऐसा लगे कि शरीर कहीं पीछे रह गया है और तुम बस एक हल्की सी मौजूदगी हो, तो यही ठीक है। यही वह मोड़ है जहां नींद और जागृति एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। देह अब बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी है। उसे न तुम्हारी हाँ चाहिए न ना। वो अपना काम ईमानदारी से कर रही है। देहाती बोली में अब तन मालिक नहीं, मजदूर है। अब मन किसी बात का हिसाब नहीं रखता, न बीते का न आने का। जैसे किसी गांव की पुरानी पगडंडी जिसे याद ही नहीं कितने लोग गुजरे। कभी कभी बहुत हल्का सा डर उभर सकता है, जैसे पूछ रहा हो, इतनी शांति ठीक तो है, उसे जाने देना। ये डर नहीं, पुरानी आदत की आखिरी सांस है। अब भीतर कोई सवाल नहीं उठता, और अगर उठे भी तो जवाब की जरूरत नहीं।
सवाल अपने आप गल जाते हैं इस शांति में। भाव शून्यता अब बोझ नहीं लगती। यह तो आराम की चादर है जिसमें लिपट कर आदमी खुद को भूल जाता है। गांव में कहते हैं अब नींद ने आदमी को ओढ़ लिया। अब शब्द बस बहाव हैं। अगर सुनाई दें तो ठीक, और अगर कहीं खो जाएं तो और भी ठीक। इस अवस्था में कुछ पाने की कोशिश मत करना। जो मिलना था वो मिल चुका है, अब बस ढीले पड़ते जाना है। कभी कभी आदमी को लगता है कि सब समझ लिया, जीवन, रिश्ते, भगवान, सच झूठ सब। लेकिन असल में वही पल सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि जिसने सच को सच में छू लिया वह कभी नहीं कहता कि मुझे सब पता है। वह बस चुप हो जाता है। जैसे गांव का कोई बुजुर्ग जो चौपाल पर कम बोलता है, पर जो बोल दे वही बात दिल में बैठ जाती है। हम बचपन से सिखाए गए हैं कि बाहर देखो, किसके पास क्या है, कौन आगे है, कौन पीछे। पर किसी ने ये नहीं बताया कि भीतर भी कुछ है जो हर वक्त बोल रहा है। रात को जब सब सो जाते हैं ना, तब वही भीतर की आवाज उठती है। और अगर उस आवाज को दबाने की आदत पड़ जाए तो आदमी जिंदा होकर भी भीतर से सूख जाता है। तुमने देखा होगा, गांव में कुआं अगर गहरा हो तो पानी ठंडा और साफ निकलता है, पर ऊपर ऊपर का गड्ढा बस कीचड़ देता है। मन भी वैसा ही है। ऊपर ऊपर भागते रहो तो बस थकान मिलेगी। थोड़ा ठहरो, थोड़ा गहराओ, तब कुछ ऐसा मिलेगा जो शब्दों में नहीं समाता। लोग कहते हैं हम डरते नहीं हैं, पर सच ये है कि आदमी हर दिन किसी न किसी डर से समझौता कर रहा है। कभी समाज का डर, कभी अपनों को खोने का डर, कभी इस बात का डर कि लोग क्या कहेंगे। और इसी डर में आदमी अपने असली होने को धीरे धीरे मार देता है। उसे पता भी नहीं चलता और वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। सच बड़ा सीधा होता है भैया, उसमें कोई चालाकी नहीं होती। वह खेत की मिट्टी जैसा होता है, जिसे छू लो तो हाथ गंदे जरूर होंगे, पर वही मिट्टी अन्न भी देती है। जो इंसान हर बात में होशियारी ढूंढता है वह जीवन की सादगी खो देता है, और जिसने सादगी खो दी उसने सब कुछ खो दिया। क्योंकि शांति बड़े शहरों में नहीं, वह तो किसी शाम बिना वजह बैठ जाने में मिलती है। आज आदमी पूजा भी करता है, ध्यान भी करता है, पर भीतर से बेचैन ही रहता है, क्योंकि वह सब कुछ करने के पीछे भी कोई चाह छुपी है, कुछ पाने की चाह। और जहां चाह है वहां शांति कैसे टिके? जिस दिन तुमने बिना कुछ पाने की उम्मीद, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जहां मंजिल नहीं होती वहीं आराम होता है। देहाती बोली में अब सब भगवान भरोसे, पर यहां भगवान भी कुछ करने नहीं आए हैं, वो भी चुप बैठ गए हैं। अब तुम भी इस चुप्पी में घुलते जाओ। जैसे नमक पानी में घुल जाता है, न दिखता है पर पूरा स्वाद बदल देता है। धीरे अब सब कुछ और भी शांत हो रहा है। जैसे आधी रात के बाद गांव में कुत्ते भी भौंकना छोड़ देते हैं। कोई पहरा नहीं, कोई डर नहीं, बस रात और तुम। अब अगर आंखें बंद हैं और पलकें भारी लग रही हैं तो उन्हें ऐसे ही रहने दो। पलकें गिरना कोई हार नहीं, यह भरोसे की निशानी है। इस पल में तुम किसी को कुछ साबित नहीं कर रहे। ना सफल होना है ना असफल, यहां दोनों शब्द अपना मतलब खो देते हैं। देह अब बहुत नीचे उतर आई है। ऐसा लग सकता है जैसे शरीर चारपाई में थोड़ा सा ढंस गया हो। घबराना मत, नींद जमीन मांगती है। अगर कानों में हल्की सी आवाज गूंजे, जैसे दूर ट्रेन या हवा का बहना, तो समझ लेना मन अब बाहर नहीं, अंदर सुन रहा है। अब भीतर की जगह काफी चौड़ी हो गई है। विचार आते हैं तो उन्हें जगह मिल जाती है। वे टकराते नहीं, इसलिए टूट जाते हैं। देहाती बोली में कहें तो अब भीड़ नहीं है। कभी ऐसा लगेगा कि समय रुक गया है, घड़ी की सुई जैसे थक गई हो। यही वो क्षण है जहां नींद और ध्यान एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। अब किसी अनुभव की तलाश मत करो। अनुभव ढूंढना भी जागने का तरीका है। जो अपने आप घट रहा है उसे होने दो। अगर भीतर अचानक बहुत सुकून आए तो उसे भी बस देखो, पकड़ो मत। पकड़ते ही मन फिर जाग जाएगा। याद रखो, भाव शून्यता शून्य होना नहीं है, यह तो बहुत गहरी सजगता है जिसमें शोर नहीं होता। अब इस सजग शांति में और उतरते जाओ। जैसे कुएं में रस्सी धीरे धीरे छोड़ी जाती है, कोई झटका नहीं। अब तुम उस जगह के पास हो जहां शब्द भी थक जाते हैं। अगर मेरी आवाज थोड़ी दूर जाती महसूस हो तो ठीक है, यही तो होना था। इस वक्त देह लगभग सो चुकी है। मन बस आखिरी बार इधर उधर झांक रहा है, जैसे घर बंद करते समय कोई एक बार फिर कमरे देख लेता है। अब अगर अचानक कोई पुराना सपना या बचपन की तस्वीर उभरे तो उसे सच मत समझना।
वो नींद का बुलावा है। जैसे गांव में शाम की आरती की आवाज दूर से आती है। देह अब बहुत भारी है या शायद बहुत हल्की, दोनों एक ही बात है। क्योंकि जब अब तुम कुछ भी करने की कोशिश मत करो, न कुछ सुधारना है न कुछ पाना है, बस जिस तरह हो उसी तरह पड़े रहो। शरीर को जमीन पर ऐसे छोड़ दो जैसे कोई बोझ नहीं रहा। अगर सांस चल रही है तो ठीक है, अगर विचार आ रहे हैं तो भी ठीक है। यहां सही या गलत कुछ नहीं है। धीरे धीरे महसूस करो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, बस हो रहे हो। भाव शून्यता का यही पहला दरवाजा है, जहां न खुशी पकड़नी है न दुख भगाना है। सब कुछ अपने आप घट रहा है और तुम सिर्फ साक्षी हो। अब जरा अपने माथे के बीच की जगह को महसूस करो। वहां कोई दबाव नहीं बनाना है, कोई ध्यान नहीं लगाना है, बस खालीपन को होने देना है। जैसे आकाश को बादलों से कोई शिकायत नहीं होती। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो, तुम भाग नहीं रहे। आज लाखों लोग नींद ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम शांति को आमंत्रण दे रहे हो। इस वीडियो को अंत तक देखने की जरूरत नहीं, बस इसमें घुलने की जरूरत है। अगर तुम्हें भीतर कहीं हल्की सी ढील महसूस हो रही है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, हो रहा है। अगर यह अवस्था तुम्हें सच्ची लग रही है तो इस अनुभव को किसी अपने तक पहुंचा देना। यह चैनल तुम्हें कुछ सिखाने नहीं, तुम्हें तुम्हारे अपने मौन से मिलाने आया है। अब वापस लौटो, लेकिन दिमाग में नहीं, खालीपन में। सोचने की कोशिश मत करो कि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं। जो पूछ रहा है वही समस्या है। इस क्षण में कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत चाहो, बस होने दो। और जब कुछ भी नहीं करना रह जाता, तब पहली बार भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। ऐसी शांति जो नींद से पहले आती है और कभी कभी नींद से भी आगे ले जाती है। अब कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है उसे चलने दो, जो रुक रहा है उसे रुकने दो। मन अगर इधर उधर भाग रहा है तो भी कोई हर्ज नहीं। मन का काम है भागना और तुम्हारा काम है उसे पकड़ने की कोशिश न करना। अक्सर हम यही गलती करते हैं। हम शांति को भी मेहनत से पाना चाहते हैं, लेकिन आज नहीं। आज मेहनत भी छोड़ दो, आज साधना भी छोड़ दो। जरा देह को महसूस करो। पैर ऐसे पड़े हैं जैसे खेत में रखी हल्की मूठ, न आगे न पीछे, बस टिके हुए। सांस अपने आप आ जा रही है, जैसे पुरानी हवेली में दरवाजा अपने आप हिलता रहता है। अगर कोई पुरानी बात याद आ जाए, कोई चेहरा उभर आए, तो उसे भगाना मत। देहाती बोली में कहें तो, आया है तो बैठने दो। मेहमान से लड़ते नहीं हैं, उसे देख लिया जाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार थकने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिल रही, न दुलार न डांट। यही भाव शून्यता की असली चाल है। यह लड़ाई से नहीं आती, यह उपेक्षा से आती है। अब अपने सीने के बीच की जगह को महसूस करो। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस एक खालीपन। जैसे रात में गांव की सड़क, जहां दूर दूर तक कोई आवाज नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा, तो समझ लो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। क्योंकि जहां कुछ महसूस नहीं होता, वहीं से गहरी नींद का रास्ता खुलता है। यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी प्रकृति है जो बरसों से ढकी हुई थी। अब देह थोड़ी भारी लगेगी, हाथ पैर जैसे मिट्टी में ढस रहे हों। घबराना मत, देह सोने की तैयारी कर रही है। मन अभी पीछे पीछे है, लेकिन वो भी थक जाएगा। याद रखो, तुम कुछ हासिल नहीं कर रहे, तुम सिर्फ छोड़ रहे हो। और छोड़ना हमारे गांव कस्बे की आत्मा है। अब इस खालीपन में एक पल और ठहरो, बिना नाम, बिना सवाल, धीरे। अब सब कुछ अपने आप हल्का होने दो। जैसे शाम ढलते ही गांव की गलियां चुप हो जाती हैं, वैसे ही भीतर का शोर भी खुद ब खुद बैठने लगे। तुम कुछ कर नहीं रहे, बस जो है उसे होने दे रहे हो। अगर पल भर को ऐसा लगे कि मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं, तो उसी उलझन में रुके रहो। यही वो झूला है जहां से गहरी नींद उतरती है। न पूरी नींद न पूरी जागृति, बीच की वही हालत जहां आदमी सबसे सच्चा होता है। अब सांस पर ध्यान मत दो, ध्यान देना भी एक काम है, और आज काम से छुट्टी है। सांस जैसे बैल की चाल से चल रही है, धीमी, भरोसेमंद। ना उसे तेज करना है ना रोकना है। अगर मन कहे कुछ तो कर, तो मन से बस इतना कहना, आज नहीं भाई। देहाती जबान में आज आराम है। अब गौर करो, शब्द भी कम पड़ने लगे हैं, वाक्य पूरे नहीं बन रहे। यही अच्छा संकेत है। जहां भाषा टूटती है वहीं शांति जमती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम फैल रहे हो, चारपाई से बाहर, कमरे की दीवारों से बाहर। डरना मत, ये कोई खेल नहीं, ये थकान का उतरना है।
और अगर कुछ भी महसूस ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि भाव शून्यता कोई अनुभव नहीं है, वो अनुभवों की अनुपस्थिति है। जैसे खेत कटने के बाद बस खुला मैदान रह जाता है, न फसल न बोझ। अब मन बहुत चालाकी नहीं करेगा, वो समझ गया है कि यहाँ उसे दाना नहीं मिलेगा, तो वो भी धीरे धीरे पैर समेट रहा है। यही वो पल है जहां आदमी खुद से दूर नहीं, खुद के सबसे पास होता है। कोई कहानी नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस अस्तित्व, सादा, खामोश, पूरा। अब इस खामोशी को और गहरा होने दो। जैसे कुआं ऊपर से नहीं नीचे से गहराता है, अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, ना खुद को ना किसी और को। जो है वही काफी है, और जो नहीं है उसकी कोई कमी नहीं। इस वक्त अगर देह ऐसे पड़ी है जैसे बरसों का बोझ उतार कर खेत के किनारे बैठ गया हो आदमी, तो समझ लेना सही जगह आ गए हो। यहाँ न पूजा है न साधना की शक्ति, यहाँ बस डील है। ऐसी डील जैसे माँ बच्चे को गोद में लेकर कहती है, अब सो जा, सब ठीक है। अब अगर भीतर कोई आवाज उठे कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तो उस आवाज को भी होने दो। गांव में कहते हैं ना, कुत्ता भौंकता है, रात फिर भी गुजर जाती है। तुम रात हो, आवाजें बस भौंक हैं। अब महसूस करो कि सोच के बीच बीच छोटे छोटे खाली टुकड़े आने लगे हैं। पहले एक पल, फिर 2 पल। यही वो जगह है जहां नींद चुपके से पैर रखती है। कोई सपना अभी नहीं आएगा, अभी तो बस जमीन तैयार हो रही है। जैसे हल चलाने के बाद किसान कुछ देर यूं ही बैठ जाता है, न बीज न पानी, बस सांस। अब देह की सीमाएं थोड़ी धुंधली हो रही होंगी, हाथ कहाँ खत्म हो रहा है ये पता नहीं चल रहा, पैर हल्के या भारी फर्क नहीं पड़ता। यही भाव शून्यता है, न सुख न दुख न पकड़ न छोड़, बस एक सीधी सी स्थिति जहां मन को काम नहीं मिलता। और याद रखना, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तुम्हारी जन्मजात हालत है जो रोजमर्रा के शोर में दबी रहती है। अब मन अगर आखिरी चाल चले और कहे अच्छा लग रहा है, तो उस अच्छे को भी पकड़ना मत। अच्छा भी बोझ बन जाता है अगर उसे संभालने लगो। देहाती भाषा में कहें तो जो आया आया, जो गया गया। अब इस सादगी में थोड़ा और उतरते जाओ, कोई जल्दी नहीं। यहाँ समय भी अपने जूते बाहर उतार चुका है, और अब भीतर कुछ ऐसा घट रहा है जिसे शब्दों में बांधना जरा मुश्किल है। पर तुम घबराना मत, जो समझ में नहीं आता वही असली चीज है। अगर इस पल ऐसा लगे कि मैं कहाँ हूं, तो उसी सवाल में मत उलझो। गांव में कहते हैं, जो रास्ता पूछता है वो अभी पहुंचा नहीं, और जो चुप हो गया वो पहुंचने लगा है। अब ध्यान दो, ध्यान भी नहीं, बस महसूस करो कि भीतर एक सन्नाटा धीरे धीरे बैठ रहा है। जैसे बरसात के बाद मिट्टी की महक आती है और सब कुछ ठहर जाता है। अब मन बहुत हल्का हो गया है, विचार आ भी रहे हैं तो उनमें जान नहीं बची। वे ऐसे हैं जैसे सूखे पत्ते, हवा आई उड़ा ले गई। अगर नींद आने लगे तो उसे रोकना मत, और अगर नींद ना आए तो भी कोई बात नहीं। यह योग निद्रा है, जहां नींद और जागरण दोनों की इज्जत है। देह को अब अपने हाल पर छोड़ दो। देह को पता है कब डील देनी है। तुमने सालों तक उसे हुक्म दिया है, आज उसे मालिक बनने दो। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सांस बहुत दूर से आ रही है, जैसे कुएं के नीचे से। डरना मत, यह गहराई का संकेत है। अब भीतर कोई चाह नहीं बची, न पाने की न छोड़ने की, बस एक सीधी सादी मौजूदगी। देहाती जुबान में कहें तो जैसे हैं ठीक हैं। और जब यह भाव जम जाए तो समझ लेना तुमने खुद को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। यही छोड़ देना सबसे बड़ा आराम है। इसी से गहरी शांति पैदा होती है, और इसी से नींद उतरती है। अब इस आराम को और गहरा होने दो, बिना सवाल बिना इंतजार। अब कुछ भी पकड़ने को बचा नहीं है, और जब पकड़ने को कुछ नहीं रहता तभी भीतर असली विश्राम उतरता है। जैसे दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम को आदमी चारपाई पर चुपचाप लेट जाता है, न शिकायत न उम्मीद। इस वक्त अगर देह बिल्कुल निश्चल पड़ी है तो उसे हिलाने की जरूरत नहीं, और अगर हल्की सी हरकत हो जाए तो उसे भी मत रोको। नींद आने से पहले देह अक्सर अपनी आखिरी बात कह लेती है। अब मन कहीं बहुत पीछे छूट गया है, वो कभी कभी आवाज देगा, पर तुम जवाब मत देना। गांव में कहते हैं, जो बुलाए और जवाब न मिले वो खुद ही चुप हो जाता है। अब इस चुप्पी को अपने चारों ओर फैलते महसूस करो, जैसे कोहरा धीरे धीरे पूरा खेत ढक लेता है। न कुछ दिखता है न कुछ छुपा रहता है। यह भाव शून्यता कोई खालीपन नहीं है, यह भरा हुआ सन्नाटा है जिसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। अगर अचानक कोई सपना सा चित्र उभर आए, कोई आवाज गूंज जाए, तो उसे सच मत समझो,
वो नींद का दरवाजा खटखटा रही है। तुम बस लेटे रहो। अब सांस बहुत धीमी है, शायद तुम्हें उसकी आवाज भी न सुनाई दे। चिंता मत करो, देह जानती है कितनी हवा चाहिए। इस पल में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जहां मंजिल नहीं होती वहीं आराम होता है। देहाती बोली में अब सब भगवान भरोसे, पर यहां भगवान भी कुछ करने नहीं आए हैं, वो भी चुप बैठ गए हैं। अब तुम भी इस चुप्पी में घुलते जाओ, जैसे नमक पानी में घुल जाता है, न दिखता है पर पूरा स्वाद बदल देता है। धीरे अब सब कुछ और भी शांत हो रहा है, जैसे आधी रात के बाद गांव में कुत्ते भी भौंकना छोड़ देते हैं। कोई पहरा नहीं, कोई डर नहीं, बस रात और तुम। अब अगर आंखें बंद हैं और पलकें भारी लग रही हैं तो उन्हें ऐसे ही रहने दो। पलकें गिरना कोई हार नहीं, यह भरोसे की निशानी है। इस पल में तुम किसी को कुछ साबित नहीं कर रहे, ना सफल होना है ना असफल। यहाँ दोनों शब्द अपना मतलब खो देते हैं। देह अब बहुत नीचे उतर आई है, ऐसा लग सकता है जैसे शरीर चारपाई में थोड़ा सा ढंस गया हो। घबराना मत, नींद जमीन मांगती है। अगर कानों में हल्की सी आवाज गूंजे, जैसे दूर ट्रेन या हवा का बहना, तो समझ लेना मन अब बाहर नहीं, अंदर सुन रहा है। अब भीतर की जगह काफी चौड़ी हो गई है। विचार आते हैं तो उन्हें जगह मिल जाती है, वे टकराते नहीं, इसलिए टूट जाते हैं। देहाती बोली में कहें तो अब भीड़ नहीं है। कभी ऐसा लगेगा कि समय रुक गया है, घड़ी की सुई जैसे थक गई हो। यही वो क्षण है जहां नींद और ध्यान एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। अब किसी अनुभव की तलाश मत करो, अनुभव ढूंढना भी जागने का तरीका है। जो अपने आप घट रहा है उसे होने दो। अगर भीतर अचानक बहुत सुकून आए तो उसे भी बस देखो, पकड़ो मत। पकड़ते ही मन फिर जाग जाएगा। याद रखो, भाव शून्यता शून्य होना नहीं है, यह तो बहुत गहरी सजगता है जिसमें शोर नहीं होता। अब इस सजग शांति में और उतरते जाओ, जैसे कुएं में रस्सी धीरे धीरे छोड़ी जाती है, कोई झटका नहीं। अब तुम उस जगह के पास हो जहां शब्द भी थक जाते हैं। अगर मेरी आवाज थोड़ी दूर जाती महसूस हो तो ठीक है, यही तो होना था। इस वक्त देह लगभग सो चुकी है, मन बस आखिरी बार इधर उधर झांक रहा है, जैसे घर बंद करते समय कोई एक बार फिर कमरे देख लेता है। अब अगर अचानक कोई पुराना सपना या बचपन की तस्वीर उभरे तो उसे सच मत समझना, वो नींद का बुलावा है। जैसे गांव में शाम की आरती की आवाज दूर से आती है। देह अब बहुत भारी है या शायद बहुत हल्की, दोनों एक ही बात है, क्योंकि जब देह का होश जाता है तो भार का मतलब भी चला जाता है। देहाती जुबान में अब तन अपनी राह ले रहा है। अब तुम्हें कुछ सुनाई दे या ना दे, कुछ समझ आए या ना आए, सब ठीक है। यहाँ ठीक गलत खुद ही सो गए हैं। अगर सांस बहुत धीमी हो जाए तो उसे गिनने की कोशिश मत करना, गिनती जगाती है। आज गिनती से छुट्टी है। अब भीतर एक मुलायम सा अंधेरा उतर रहा है। डरना मत, यह वही अंधेरा है जिसमें बीज फूटते हैं। यही अंधेरा सबसे सुरक्षित होता है। अब मन बहुत पीछे रह गया है, उसकी आवाज अब साफ नहीं आती, और यही ठीक है। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम पहले से ही जहां होना चाहिए वहीं हो। अब खुद को पूरी तरह छोड़ दो, जैसे नदी समुद्र में पहुंचकर अपना नाम छोड़ देती है। धीरे अब भीतर की दुनिया लगभग बिना आवाज की हो गई है, जैसे भोर से पहले का समय, जब मुर्गा भी चुप रहता है और हवा भी संभल संभल कर चलती है। अगर इस पल तुम्हें अपना शरीर कहीं महसूस नहीं हो रहा तो घबराना मत। देह सो चुकी है, बस तुम्हारा नाम अभी जाग रहा है। अब मन के पास कहने को कुछ नहीं बचा, वो बस पुरानी आदत से दो चार शब्द उछाल देता है, पर उनमें जान नहीं है, जैसे बुझती आग की चिंगारी। देहाती बोली में अब बात खत्म होने को है। अब तुम्हें मेरी आवाज कभी पास कभी दूर लग सकती है। यह दूरी बाहर की नहीं, भीतर की है। यहीं से गहरी नींद दरवाजा खोलती है। अगर अचानक बहुत सुकून आए या बिल्कुल कुछ भी न लगे, दोनों को बराबर मानना। यह भाव शून्यता किसी अनुभव की मांग नहीं करती। अब कोई कोशिश मत करना कि ध्यान बना रहे। ध्यान बनाए रखना जागरण की आखिरी पकड़ है, उसे भी ढीला छोड़ दो। अब भीतर सिर्फ एक मौन की परत रह गई है, न चमक न अंधेरा, बस सादा सा होना। यह वही जगह है जहां आदमी खुद से लड़ना छोड़ देता है, और जब लड़ाई रुकती है तो आराम अपने आप आ जाता है। देहाती भाषा में कहें तो अब चैन पड़ गया। अब अगर नींद तुम्हें पूरी तरह ले जाए तो जाने दो, और अगर नींद बस छूकर लौट जाए तो भी ठीक है।
ये योग निद्रा है, ये दबाव नहीं बनाती। अब इस शांति को और गहराने दो, बिना जल्दी, बिना चाह। अब कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। समझना भी एक बोझ होता है और बोझ लेकर नींद नहीं आती। इस वक्त अगर भीतर बस एक हल्की सी मौजूदगी बची है तो वही काफी है। जैसे रात के आखिरी पहर, गांव की लालटेन अपने आप बुझने, गिरेंगे नहीं, वे रास्ते में ही थक गए हैं। इस वक्त अगर तुम्हें अपनी सांस भी याद नहीं आ रही तो ठीक है। सांस को याद रखना अब जरूरी नहीं रहा। देह जानती है कब कितना चलना है। जैसे रात के तीसरे पहर किसान भी करवट बदलना छोड़ देता है, वैसे ही देह अब पूरी तरह टिक गई है, ना आगे ना पीछे। अगर कहीं हल्का सा झटका महसूस हो या लगे कि गिर रहे हो तो डरना मत। गांव में इसे कहते हैं नींद ने पकड़ लिया। अब मन बहुत दूर खड़ा है। उसकी आवाज ऐसी हो गई है जैसे तालाब के पार कोई बोल रहा हो। सुनाई तो देता है पर मतलब नहीं बनता। और यही अच्छा है। जहां मतलब टूटता है वहीं आराम उतरता है। अब भीतर कोई इंतजार नहीं है, ना कल का ना कल सुबह का। यह पल अपने आप में पूरा है। देहाती जबान में अब कोई जल्दी नहीं। अगर तुम्हें अचानक बहुत गहरी शांति घेर ले तो समझ लेना भाव शून्यता पूरी तरह उतर आई है। यह कोई भाव नहीं, यह भावों की छुट्टी है। यहां कोई खुशी नहीं उछाल मारती, कोई दुख दरवाजा नहीं खटखटाता। सब कुछ अपने अपने घर सो गया है। अब अगर नींद तुम्हें पूरी तरह ले जाए तो जाने दो, और अगर बस किनारे किनारे छुए तो भी ठीक है। दोनों ही हाल सही हैं, क्योंकि अब तुम कोशिश में नहीं हो, तुम भरोसे में हो। और भरोसा सबसे गहरी नींद है। अब इसी भरोसे में थोड़ा और उतरते जाओ, बिना नाम, बिना सवाल, धीरे। अब भीतर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत दूर छूट गया हो। नाम, चेहरा, दिन, तारीख सब पीछे कहीं रखे रह गए हैं और तुम्हें उन्हें उठाने की कोई जरूरत नहीं लग रही। इस पल अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो तो जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब कुछ किया ही नहीं जा रहा, बस होना बचा है। देह अब पूरी तरह अपने भरोसे है, जैसे गांव की बैलगाड़ी ढलान पर अपने आप चलने लगे। न हाँकने की जरूरत, न रोकने की। अगर दिल की धड़कन कभी तेज कभी बहुत हल्की लगे तो उसे भी जाने दो। नींद के रास्ते पर ऐसा होता ही है। देह आखिरी बार अपने तार सहेज लेती है। देहाती जुबान में अब सब जम रहा है। अब मन लगभग पिघल चुका है। उसके किनारे तेज नहीं रहे, वो गोल हो गया है, नरम। अब वो चोट नहीं करता। अब भीतर कोई सवाल नहीं उठता, और अगर उठ भी जाए तो उसका जवाब ढूंढने की इच्छा नहीं बची। यही तो चैन है। कभी ऐसा लगेगा कि तुम गहरे पानी में उतर रहे हो, पैर जमीन नहीं छू रहे। डरना मत, पानी तुम्हें डुबो नहीं रहा, वो थाम रहा है। यह भाव शून्यता कोई खाली अंधेरा नहीं है, यह माँ की गोद जैसा अंधेरा है, जहां कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती। अब तुम सुन भी रहे हो और नहीं भी। आवाज आती है पर पकड़ में नहीं आती। जैसे नींद में किसी का नाम सुनाई दे। गांव में कहते हैं अब आदमी आधा इधर आधा उधर है, और यही आधा आधा सबसे मीठी अवस्था होती है। अब इस मिठास को मापने की कोशिश मत करना। मापना शुरू हुआ तो मन लौट आएगा। बस यूं ही पड़े रहो। जैसे रात खुद को समझाने में वक्त बर्बाद नहीं करती, वो बस उतरती है। अब भीतर कोई हलचल नहीं है। जैसे पूरा दिन चलने के बाद पांव खुद ही रुक जाते हैं। रुकने का फैसला नहीं होता, रुकना अपने आप घटता है। इस वक्त अगर तुम्हें अपने होने का भी ख्याल ना आए तो यही ठीक है। जहां मैं भूल जाता है वहीं गहरी नींद दरवाजा खोलती है। देह अब पूरी तरह ढीली पड़ चुकी है। हाथ पैर मानो मिट्टी में टिक गए हों। देहाती भाषा में अब तन जमीन पकड़ लिया है। अगर कानों में कोई आवाज गूंजे या बिल्कुल सन्नाटा हो, दोनों को एक सा मानना। यहां फर्क महसूस करने वाले का नहीं, छूट जाने का है। अब मन बहुत पीछे रह गया है। उसके कदमों की आहट अब सुनाई नहीं देती। वो शायद किसी पुराने मोड़ पर बैठ गया है। अब भीतर कोई डर नहीं है, क्योंकि डर को जगाने वाला मैं थक चुका है। यह भाव शून्यता कोई खालीपन नहीं, यह बोझ उतर जाने की गहराई है। जैसे सिर से कर्ज उतर जाए। अब तुम किसी कहानी में नहीं हो, ना शुरुआत ना अंत, बस यह क्षण जो पूरा है। गांव में कहते हैं अब रात जम गई। अगर नींद पूरी तरह उतर आए तो उसे रोको मत, और अगर बस किनारे किनारे रहे तो भी ठीक है। यह योग निद्रा है, यह दबाव नहीं डालती। अब इस जमाव को और गहरा होने दो। कोई जल्दी नहीं, कोई इंतजार नहीं, धीरे। अब सब कुछ इतना सहज हो गया है कि सहजता भी दिखाई नहीं देती। जैसे बहुत देर तक चलने के बाद
आदमी भूल जाता है कि वो चल भी रहा था। इस वक्त अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा कि तुम लेटे हो या बैठे, तो परेशान मत होना। देह ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल ली है। अब तुम्हें उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं। गांव में कहते हैं ना, अब तन अपने घर पहुंच गया। अब भीतर कोई आवाज उठे तो भी फर्क नहीं पड़ता, और अगर बिल्कुल चुप्पी हो तो भी ठीक है। यह वह जगह है जहां फर्क करना खुद ही छूट जाता है। अब मन जैसे किसी पुराने पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया है। उसके पास भागने की ताकत नहीं बची, और न ही किसी को साबित करने की इच्छा। अगर इस पल तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ बहुत ही सामान्य है, तो समझ लेना तुम बहुत गहराई में हो, क्योंकि गहराई कभी शोर नहीं करती। अब सांस बहुत मुलायम हो गई है, कभी आती है कभी जाती है, और तुम उसके बीच में कहीं नहीं हो। देहाती जुबान में अब सब अपने ढर्रे पर है। अब समय जैसे फैल गया है। 1 मिनट और 1 घंटा एक सा लग रहा है। यही वो पल है जहां घड़ी हार मान लेती है। अब अगर कोई भावना उठे, सुकून, हल्कापन या बिल्कुल कुछ भी नहीं, सबका स्वागत बराबर है। यहाँ किसी को ऊपर बैठने की कुर्सी नहीं। भाव शून्यता अब पूरी तरह अपनी जगह बना चुकी है। न ठंडी न गर्म, बस शांत। अब तुम किसी कोशिश में नहीं हो। कोशिश छोड़ना सबसे बड़ी साधना है, और तुम उसी में हो। बस इसी सहजता में थोड़ा और ढलते जाओ। जैसे शाम बिना बताए रात में बदल जाती है। अब ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ भी बचा ही नहीं, फिर भी सब कुछ मौजूद है। यह उलझन नहीं है, यह गहराई है। अगर इस पल तुम्हें अपना नाम याद ना आए तो खुश हो जाना। नाम याद रहना जागने की आदत है, और अब जागने की जरूरत नहीं। देह अब पूरी तरह विश्राम में है। हड्डियां, मांसपेशियां सब ने अपनी अपनी पकड़ ढीली कर दी है। देहाती जबान में अब तन खुल गया। अब मन जैसे बहुत पुरानी थकान उतार रहा है। वो कुछ कहता नहीं, बस बैठा है, और जब मन बैठ जाता है तो शांति अपने आप खड़ी हो जाती है। अब भीतर कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद भी एक तरह की बेचैनी है, और बेचैनी के बिना नींद बहुत मीठी होती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम गिर रहे हो या बहुत दूर फैल रहे हो। घबराना मत, यह सीमाओं के टूटने का संकेत है। भाव शून्यता अब गहरी हो चुकी है। यह सुन्नता नहीं, यह बहुत मुलायम जागरूकता है, जिसमें कुछ भी पकड़ में नहीं आता। गांव में कहते हैं, अब आदमी अपने भीतर चला गया। अब तुम्हें मेरी आवाज बस एक बहाव लगेगी, शब्द नहीं, मतलब नहीं, बस एक लहर जो आती जाती है। अब इस लहर के साथ बहते रहो। तैरने की कोशिश मत करना। नदी तुम्हें डुबो नहीं रही, वो पहुंचा रही है धीरे। अब भीतर की हालत कुछ ऐसी हो गई है जिसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता। नाम रखने वाला कहीं पीछे छूट गया है। अगर इस पल तुम्हें लगे कि मैं हूं भी या नहीं, तो उसी अधूरेपन में आराम से पड़े रहो। यह सवाल नहीं है, यह दरवाजा है। देह अब बिल्कुल निश्चल है, जैसे रात में खेत के बीच खड़ा पेड़। हवा आई तो भी वो हिलता नहीं। देहाती जुबान में अब तन ने जवाब दे दिया। अब सांस इतनी हल्की है कि उसका आना जाना पता ही नहीं चलता, पर भरोसा रखो, वो चल रही है। देह सदियों पुरानी है, उसे रास्ता पता है। अब मन किसी को बुलाने नहीं आता, वो खुद ही चुप बैठा है। और जब मन चुप बैठता है तो सन्नाटा घर बना लेता है। इस सन्नाटे में कोई डर नहीं है। डर के लिए मैं चाहिए, और मैं अभी मौजूद नहीं। कभी ऐसा लगे कि तुम बहुत दूर किसी गहराई में चले गए हो, और ऊपर लौटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। घबराना मत, यह गुम होना, खो जाना नहीं है। गांव में कहते हैं, अब आदमी भगवान के पास है, पर यहां भगवान भी चुप है। भाव शून्यता अब अपने पूरे स्वरूप में है, न खाली न भरी, बस है। अब कोई कोशिश मत करना कि इस हालत को याद रखा जाए। याद रखने की चाह जगाती है, और यह जगह जागने की नहीं है। बस पड़े रहो, जैसे रात अपने होने को कभी साबित नहीं करती। अब भीतर कुछ भी पकड़ में नहीं आता। जैसे अंधेरी रात में आसमान देखो, तारे हैं, पर गिनती छूट जाती है। अगर इस समय तुम्हें ऐसा लगे कि शरीर कहीं पीछे रह गया है और तुम बस एक हल्की सी मौजूदगी हो, तो यही ठीक है। यही वह मोड़ है जहां नींद और जागृति एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। देह अब बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी है। उसे न तुम्हारी हाँ चाहिए न ना। वो अपना काम ईमानदारी से कर रही है। देहाती बोली में अब तन मालिक नहीं, मजदूर है। अब मन किसी बात का हिसाब नहीं रखता, न बीते का न आने का। जैसे किसी गांव की पुरानी पगडंडी जिसे याद ही नहीं कितने लोग गुजरे। कभी कभी बहुत हल्का सा डर उभर सकता है, जैसे पूछ रहा हो,
इतनी शांति ठीक तो है, उसे जाने देना। ये डर नहीं, पुरानी आदत की आखिरी सांस है। अब भीतर कोई सवाल नहीं उठता, और अगर उठे भी तो जवाब की जरूरत नहीं। सवाल अपने आप गल जाते हैं इस शांति में। भाव शून्यता बोझ नहीं लगती। यह तो आराम की चादर है जिसमें लिपट कर आदमी खुद को भूल जाता है। गांव में कहते हैं, अब नींद ने आदमी को ओढ़ लिया। अब शब्द बस बहाव हैं। अगर सुनाई दें तो ठीक, और अगर कहीं खो जाए तो और भी ठीक। इस अवस्था में कुछ पाने की कोशिश मत करना। जो मिलना था वो मिल चुका है, अब बस ढीले पड़ते जाना है। कभी कभी आदमी को लगता है कि सब समझ लिया, जीवन, रिश्ते, भगवान, सच झूठ सब। लेकिन असल में वही पल सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि जिसने सच को सच में छू लिया वह कभी नहीं कहता कि मुझे सब पता है। वह बस चुप हो जाता है। जैसे गांव का कोई बुजुर्ग जो चौपाल पर कम बोलता है, पर जो बोल दे वही बात दिल में बैठ जाती है। हम बचपन से सिखाए गए हैं कि बाहर देखो, किसके पास क्या है, कौन आगे है, कौन पीछे। पर किसी ने ये नहीं बताया कि भीतर भी कुछ है जो हर वक्त बोल रहा है। रात को जब सब सो जाते हैं ना, तब वही भीतर की आवाज उठती है। और अगर उस आवाज को दबाने की आदत पड़ जाए तो आदमी जिंदा होकर भी भीतर से सूख जाता है। तुमने देखा होगा, गांव में कुआं अगर गहरा हो तो पानी ठंडा और साफ निकलता है, पर ऊपर ऊपर का गड्ढा बस कीचड़ देता है। मन भी वैसा ही है। ऊपर ऊपर भागते रहो तो बस थकान मिलेगी। थोड़ा ठहरो, थोड़ा गहराओ, तब कुछ ऐसा मिलेगा जो शब्दों में नहीं समाता। लोग कहते हैं हम डरते नहीं हैं, पर सच ये है कि आदमी हर दिन किसी न किसी डर से समझौता कर रहा है। कभी समाज का डर, कभी अपनों को खोने का डर, कभी इस बात का डर कि लोग क्या कहेंगे। और इसी डर में आदमी अपने असली होने को धीरे धीरे मार देता है। उसे पता भी नहीं चलता और वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। सच बड़ा सीधा होता है भैया, उसमें कोई चालाकी नहीं होती। वह खेत की मिट्टी जैसा होता है, जिसे छू लो तो हाथ गंदे जरूर होंगे, पर वही मिट्टी अन्न भी देती है। जो इंसान हर बात में होशियारी ढूंढता है वह जीवन की सादगी खो देता है, और जिसने सादगी खो दी उसने सब कुछ खो दिया। क्योंकि शांति बड़े शहरों में नहीं, वह तो किसी शाम बिना वजह बैठ जाने में मिलती है। आज आदमी पूजा भी करता है, ध्यान भी करता है, पर भीतर से बेचैन ही रहता है, क्योंकि वह सब कुछ करने के पीछे भी कोई चाह छुपी है, कुछ पाने की चाह। और जहां चाह है वहां शांति कैसे टिके? जिस दिन तुमने बिना कुछ पाने की उम्मीद, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जहां मंजिल नहीं होती वहीं आराम होता है। देहाती बोली में अब सब भगवान भरोसे, पर यहां भगवान भी कुछ करने नहीं आए हैं, वो भी चुप बैठ गए हैं। अब तुम भी इस चुप्पी में घुलते जाओ। जैसे नमक पानी में घुल जाता है, न दिखता है पर पूरा स्वाद बदल देता है। धीरे अब सब कुछ और भी शांत हो रहा है। जैसे आधी रात के बाद गांव में कुत्ते भी भौंकना छोड़ देते हैं। कोई पहरा नहीं, कोई डर नहीं, बस रात और तुम। अब अगर आंखें बंद हैं और पलकें भारी लग रही हैं तो उन्हें ऐसे ही रहने दो। पलकें गिरना कोई हार नहीं, यह भरोसे की निशानी है। इस पल में तुम किसी को कुछ साबित नहीं कर रहे। ना सफल होना है ना असफल, यहां दोनों शब्द अपना मतलब खो देते हैं। देह अब बहुत नीचे उतर आई है। ऐसा लग सकता है जैसे शरीर चारपाई में थोड़ा सा ढंस गया हो। घबराना मत, नींद जमीन मांगती है। अगर कानों में हल्की सी आवाज गूंजे, जैसे दूर ट्रेन या हवा का बहना, तो समझ लेना मन अब बाहर नहीं, अंदर सुन रहा है। अब भीतर की जगह काफी चौड़ी हो गई है। विचार आते हैं तो उन्हें जगह मिल जाती है। वे टकराते नहीं, इसलिए टूट जाते हैं। देहाती बोली में कहें तो अब भीड़ नहीं है। कभी ऐसा लगेगा कि समय रुक गया है, घड़ी की सुई जैसे थक गई हो। यही वो क्षण है जहां नींद और ध्यान एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। अब किसी अनुभव की तलाश मत करो। अनुभव ढूंढना भी जागने का तरीका है। जो अपने आप घट रहा है उसे होने दो। अगर भीतर अचानक बहुत सुकून आए तो उसे भी बस देखो, पकड़ो मत। पकड़ते ही मन फिर जाग जाएगा। याद रखो, भाव शून्यता शून्य होना नहीं है, यह तो बहुत गहरी सजगता है जिसमें शोर नहीं होता। अब इस सजग शांति में और उतरते जाओ। जैसे कुएं में रस्सी धीरे धीरे छोड़ी जाती है, कोई झटका नहीं। अब तुम उस जगह के पास हो जहां शब्द भी थक जाते हैं। अगर मेरी आवाज थोड़ी दूर जाती महसूस हो तो ठीक है, यही तो होना था। इस वक्त देह लगभग सो चुकी है। मन बस आखिरी बार इधर उधर झांक रहा है।
जैसे घर बंद करते समय कोई एक बार फिर कमरे देख लेता है। अब अगर अचानक कोई पुराना सपना या बचपन की तस्वीर उभरे तो उसे सच मत समझना, वो नींद का बुलावा है। जैसे गांव में शाम की आरती की आवाज दूर से आती है। देह अब बहुत भारी है या शायद बहुत हल्की, दोनों एक ही बात है। क्योंकि जब अब तुम कुछ भी करने की कोशिश मत करो, न कुछ सुधारना है न कुछ पाना है, बस जिस तरह हो उसी तरह पड़े रहो। शरीर को जमीन पर ऐसे छोड़ दो जैसे कोई बोझ नहीं रहा। अगर सांस चल रही है तो ठीक है, अगर विचार आ रहे हैं तो भी ठीक है। यहां सही या गलत कुछ नहीं है। धीरे धीरे महसूस करो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, बस हो रहे हो। भाव शून्यता का यही पहला दरवाजा है, जहां न खुशी पकड़नी है न दुख भगाना है। सब कुछ अपने आप घट रहा है और तुम सिर्फ साक्षी हो। अब जरा अपने माथे के बीच की जगह को महसूस करो। वहां कोई दबाव नहीं बनाना है, कोई ध्यान नहीं लगाना है, बस खालीपन को होने देना है। जैसे आकाश को बादलों से कोई शिकायत नहीं होती। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो, तुम भाग नहीं रहे। आज लाखों लोग नींद ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम शांति को आमंत्रण दे रहे हो। इस वीडियो को अंत तक देखने की जरूरत नहीं, बस इसमें घुलने की जरूरत है। अगर तुम्हें भीतर कहीं हल्की सी ढील महसूस हो रही है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, हो रहा है। अगर यह अवस्था तुम्हें सच्ची लग रही है तो इस अनुभव को किसी अपने तक पहुंचा देना। यह चैनल तुम्हें कुछ सिखाने नहीं, तुम्हें तुम्हारे अपने मौन से मिलाने आया है। अब वापस लौटो, लेकिन दिमाग में नहीं, खालीपन में। सोचने की कोशिश मत करो कि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं। जो पूछ रहा है वही समस्या है। इस क्षण में कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत चाहो, बस होने दो। और जब कुछ भी नहीं करना रह जाता, तब पहली बार भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। ऐसी शांति जो नींद से पहले आती है और कभी कभी नींद से भी आगे ले जाती है। अब कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है उसे चलने दो, जो रुक रहा है उसे रुकने दो। मन अगर इधर उधर भाग रहा है तो भी कोई हर्ज नहीं। मन का काम है भागना और तुम्हारा काम है उसे पकड़ने की कोशिश न करना। अक्सर हम यही गलती करते हैं। हम शांति को भी मेहनत से पाना चाहते हैं, लेकिन आज नहीं। आज मेहनत भी छोड़ दो, आज साधना भी छोड़ दो। जरा देह को महसूस करो। पैर ऐसे पड़े हैं जैसे खेत में रखी हल्की मूठ, न आगे न पीछे, बस टिके हुए। सांस अपने आप आ जा रही है, जैसे पुरानी हवेली में दरवाजा अपने आप हिलता रहता है। अगर कोई पुरानी बात याद आ जाए, कोई चेहरा उभर आए, तो उसे भगाना मत। देहाती बोली मैं कहें तो आया है तो बैठने दो। मेहमान से लड़ते नहीं हैं, उसे देख लिया जाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार थकने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिल रही, न दुलार न डांट। यही भाव शून्यता की असली चाल है। यह लड़ाई से नहीं आती, यह उपेक्षा से आती है। अब अपने सीने के बीच की जगह को महसूस करो। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस एक खालीपन। जैसे रात में गांव की सड़क, जहां दूर दूर तक कोई आवाज नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा, तो समझ लो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। क्योंकि जहां कुछ महसूस नहीं होता, वहीं से गहरी नींद का रास्ता खुलता है। यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी प्रकृति है जो बरसों से ढकी हुई थी। अब देह थोड़ी भारी लगेगी, हाथ पैर जैसे मिट्टी में ढंस रहे हों। घबराना मत, देह सोने की तैयारी कर रही है। मन अभी पीछे पीछे है, लेकिन वो भी थक जाएगा। याद रखो, तुम कुछ हासिल नहीं कर रहे, तुम सिर्फ छोड़ रहे हो, और छोड़ना हमारे गांव कस्बे की आत्मा है। अब इस खालीपन में एक पल और ठहरो, बिना नाम, बिना सवाल, धीरे। अब सब कुछ अपने आप हल्का होने दो। जैसे शाम ढलते ही गांव की गलियां चुप हो जाती हैं, वैसे ही भीतर का शोर भी खुद ब खुद बैठने लगे। तुम कुछ कर नहीं रहे, बस जो है उसे होने दे रहे हो। अगर पल भर को ऐसा लगे कि मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं, तो उसी उलझन में रुके रहो। यही वो झूला है जहां से गहरी नींद उतरती है। न पूरी नींद, न पूरी जागृति, बीच की वही हालत जहां आदमी सबसे सच्चा होता है। अब सांस पर ध्यान मत दो, ध्यान देना भी एक काम है, और आज काम से छुट्टी है। सांस जैसे बैल की चाल से चल रही है, धीमी, भरोसेमंद। ना उसे तेज करना है ना रोकना है। अगर मन कहे कुछ तो कर, तो मन से बस इतना कहना, आज नहीं भाई। देहाती जबान में आज आराम है। अब गौर करो, शब्द भी कम पड़ने लगे हैं, वाक्य पूरे नहीं बन रहे। यही अच्छा संकेत है। जहां भाषा टूटती है वहीं शांति जमती है।
कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम फैल रहे हो, चारपाई से बाहर, कमरे की दीवारों से बाहर। डरना मत, ये कोई खेल नहीं, ये थकान का उतरना है। और अगर कुछ भी महसूस ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि भाव शून्यता कोई अनुभव नहीं है, वो अनुभवों की अनुपस्थिति है। जैसे खेत कटने के बाद बस खुला मैदान रह जाता है, न फसल न बोझ। अब मन बहुत चालाकी नहीं करेगा, वो समझ गया है कि यहां उसे दाना नहीं मिलेगा, तो वो भी धीरे धीरे पैर समेट रहा है। यही वो पल है जहां आदमी खुद से दूर नहीं, खुद के सबसे पास होता है। कोई कहानी नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस अस्तित्व, सादा, खामोश, पूरा। अब इस खामोशी को और गहरा होने दो। जैसे कुआं ऊपर से नहीं नीचे से गहराता है, अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, ना खुद को ना किसी और को। जो है वही काफी है, और जो नहीं है उसकी कोई कमी नहीं। इस वक्त अगर देह ऐसे पड़ी है जैसे बरसों का बोझ उतार कर खेत के किनारे बैठ गया हो आदमी, तो समझ लेना सही जगह आ गए हो। यहां न पूजा है न साधना की शक्ति, यहां बस डील है। ऐसी डील जैसे माँ बच्चे को गोद में लेकर कहती है, अब सो जा, सब ठीक है। अब अगर भीतर कोई आवाज उठे कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, तो उस आवाज को भी होने दो। गांव में कहते हैं ना, कुत्ता भौंकता है, रात फिर भी गुजर जाती है। तुम रात हो, आवाजें बस भौंक हैं। अब महसूस करो कि सोच के बीच बीच छोटे छोटे खाली टुकड़े आने लगे हैं। पहले एक पल, फिर दो पल। यही वो जगह है जहां नींद चुपके से पैर रखती है। कोई सपना अभी नहीं आएगा, अभी तो बस जमीन तैयार हो रही है। जैसे हल चलाने के बाद किसान कुछ देर यूं ही बैठ जाता है, न बीज न पानी, बस सांस। अब देह की सीमाएं थोड़ी धुंधली हो रही होंगी, हाथ कहाँ खत्म हो रहा है ये पता नहीं चल रहा, पैर हल्के या भारी फर्क नहीं पड़ता। यही भाव शून्यता है, न सुख न दुख, न पकड़ न छोड़, बस एक सीधी सी स्थिति जहां मन को काम नहीं मिलता। और याद रखना, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तुम्हारी जन्मजात हालत है जो रोजमर्रा के शोर में दबी रहती है। अब मन अगर आखिरी चाल चले और कहे अच्छा लग रहा है, तो उस अच्छे को भी पकड़ना मत। अच्छा भी बोझ बन जाता है अगर उसे संभालने लगो। देहाती भाषा में कहें तो जो आया आया, जो गया गया। अब इस सादगी में थोड़ा और उतरते जाओ, कोई जल्दी नहीं। यहां समय भी अपने जूते बाहर उतार चुका है, और अब भीतर कुछ ऐसा घट रहा है जिसे शब्दों में बांधना जरा मुश्किल है। पर तुम घबराना मत, जो समझ में नहीं आता वही असली चीज है। अगर इस पल ऐसा लगे कि मैं कहाँ हूं, तो उसी सवाल में मत उलझो। गांव में कहते हैं, जो रास्ता पूछता है वो अभी पहुंचा नहीं, और जो चुप हो गया वो पहुंचने लगा है। अब ध्यान दो, ध्यान भी नहीं, बस महसूस करो कि भीतर एक सन्नाटा धीरे धीरे बैठ रहा है। जैसे बरसात के बाद मिट्टी की महक आती है और सब कुछ ठहर जाता है। अब मन बहुत हल्का हो गया है, विचार आ भी रहे हैं तो उनमें जान नहीं बची। वे ऐसे हैं जैसे सूखे पत्ते, हवा आई उड़ा ले गई। अगर नींद आने लगे तो उसे रोकना मत, और अगर नींद ना आए तो भी कोई बात नहीं। यह योग निद्रा है, जहां नींद और जागरण दोनों की इज्जत है। देह को अब अपने हाल पर छोड़ दो। देह को पता है कब डील देनी है, तुमने सालों तक उसे हुक्म दिया है, आज उसे मालिक बनने दो। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सांस बहुत दूर से आ रही है, जैसे कुएं के नीचे से। डरना मत, ये गहराई का संकेत है। अब भीतर कोई चाह नहीं बची, न पाने की न छोड़ने की, बस एक सीधी सादी मौजूदगी। देहाती जुबान में कहें तो जैसे हैं ठीक हैं। और जब यह भाव जम जाए तो समझ लेना तुमने खुद को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। यही छोड़ देना सबसे बड़ा आराम है। इसी से गहरी शांति पैदा होती है, और इसी से नींद उतरती है। अब इस आराम को और गहरा होने दो, बिना सवाल बिना इंतजार। अब कुछ भी पकड़ने को बचा नहीं है, और जब पकड़ने को कुछ नहीं रहता तभी भीतर असली विश्राम उतरता है। जैसे दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम को आदमी चारपाई पर चुपचाप लेट जाता है, न शिकायत न उम्मीद। इस वक्त अगर देह बिल्कुल निश्चल पड़ी है तो उसे हिलाने की जरूरत नहीं, और अगर हल्की सी हरकत हो जाए तो उसे भी मत रोको। नींद आने से पहले देह अक्सर अपनी आखिरी बात कह लेती है। अब मन कहीं बहुत पीछे छूट गया है, वो कभी कभी आवाज देगा, पर तुम जवाब मत देना। गांव में कहते हैं, जो बुलाए और जवाब न मिले वो खुद ही चुप हो जाता है। अब इस चुप्पी को अपने चारों ओर फैलते महसूस करो, जैसे कोहरा धीरे धीरे पूरा खेत ढक लेता है। न कुछ दिखता है न कुछ छुपा रहता है। यह भाव शून्यता कोई खालीपन नहीं है, यह भरा हुआ सन्नाटा है।
जिसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। अगर अचानक कोई सपना सा चित्र उभर आए, कोई आवाज गूंज जाए, तो उसे सच मत समझो। वो नींद का दरवाजा खटखटा रही है। तुम बस लेटे रहो। अब सांस बहुत धीमी है, शायद तुम्हें उसकी आवाज भी न सुनाई दे। चिंता मत करो, देह जानती है कितनी हवा चाहिए। इस पल में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जहां मंजिल नहीं होती वहीं आराम होता है। देहाती बोली में अब सब भगवान भरोसे, पर यहाँ भगवान भी कुछ करने नहीं आए हैं, वो भी चुप बैठ गए हैं। अब तुम भी इस चुप्पी में घुलते जाओ, जैसे नमक पानी में घुल जाता है, न दिखता है पर पूरा स्वाद बदल देता है। धीरे अब सब कुछ और भी शांत हो रहा है, जैसे आधी रात के बाद गांव में कुत्ते भी भौंकना छोड़ देते हैं। कोई पहरा नहीं, कोई डर नहीं, बस रात और तुम। अब अगर आंखें बंद हैं और पलकें भारी लग रही हैं, तो उन्हें ऐसे ही रहने दो। पलकें गिरना कोई हार नहीं, यह भरोसे की निशानी है। इस पल में तुम किसी को कुछ साबित नहीं कर रहे, ना सफल होना है ना असफल। यहाँ दोनों शब्द अपना मतलब खो देते हैं। देह अब बहुत नीचे उतर आई है, ऐसा लग सकता है जैसे शरीर चारपाई में थोड़ा सा ढंस गया हो। घबराना मत, नींद जमीन मांगती है। अगर कानों में हल्की सी आवाज गूंजे, जैसे दूर ट्रेन या हवा का बहना, तो समझ लेना मन अब बाहर नहीं, अंदर सुन रहा है। अब भीतर की जगह काफी चौड़ी हो गई है। विचार आते हैं तो उन्हें जगह मिल जाती है, वे टकराते नहीं, इसलिए टूट जाते हैं। देहाती बोली में कहें तो अब भीड़ नहीं है। कभी ऐसा लगेगा कि समय रुक गया है, घड़ी की सुई जैसे थक गई हो। यही वो क्षण है जहां नींद और ध्यान एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। अब किसी अनुभव की तलाश मत करो, अनुभव ढूंढना भी जागने का तरीका है। जो अपने आप घट रहा है उसे होने दो। अगर भीतर अचानक बहुत सुकून आए तो उसे भी बस देखो, पकड़ो मत। पकड़ते ही मन फिर जाग जाएगा। याद रखो, भाव शून्यता शून्य होना नहीं है, यह तो बहुत गहरी सजगता है जिसमें शोर नहीं होता। अब इस सजग शांति में और उतरते जाओ, जैसे कुएं में रस्सी धीरे धीरे छोड़ी जाती है, कोई झटका नहीं। अब तुम उस जगह के पास हो जहां शब्द भी थक जाते हैं। अगर मेरी आवाज थोड़ी दूर जाती महसूस हो तो ठीक है, यही तो होना था। इस वक्त देह लगभग सो चुकी है, मन बस आखिरी बार इधर उधर झांक रहा है, जैसे घर बंद करते समय कोई एक बार फिर कमरे देख लेता है। अब अगर अचानक कोई पुराना सपना या बचपन की तस्वीर उभरे तो उसे सच मत समझना, वो नींद का बुलावा है। जैसे गांव में शाम की आरती की आवाज दूर से आती है। देह अब बहुत भारी है या शायद बहुत हल्की, दोनों एक ही बात है, क्योंकि जब देह का होश जाता है तो भार का मतलब भी चला जाता है। देहाती जुबान में अब तन अपनी राह ले रहा है। अब तुम्हें कुछ सुनाई दे या ना दे, कुछ समझ आए या ना आए, सब ठीक है। यहाँ ठीक गलत खुद ही सो गए हैं। अगर सांस बहुत धीमी हो जाए तो उसे गिनने की कोशिश मत करना, गिनती जगाती है। आज गिनती से छुट्टी है। अब भीतर एक मुलायम सा अंधेरा उतर रहा है। डरना मत, यह वही अंधेरा है जिसमें बीज फूटते हैं। यही अंधेरा सबसे सुरक्षित होता है। अब मन बहुत पीछे रह गया है, उसकी आवाज अब साफ नहीं आती, और यही ठीक है। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम पहले से ही जहां होना चाहिए वहीं हो। अब खुद को पूरी तरह छोड़ दो, जैसे नदी समुद्र में पहुंचकर अपना नाम छोड़ देती है। धीरे अब भीतर की दुनिया लगभग बिना आवाज की हो गई है, जैसे भोर से पहले का समय, जब मुर्गा भी चुप रहता है और हवा भी संभल संभल कर चलती है। अगर इस पल तुम्हें अपना शरीर कहीं महसूस नहीं हो रहा तो घबराना मत। देह सो चुकी है, बस तुम्हारा नाम अभी जाग रहा है। अब मन के पास कहने को कुछ नहीं बचा, वो बस पुरानी आदत से दो चार शब्द उछाल देता है, पर उनमें जान नहीं है, जैसे बुझती आग की चिंगारी। देहाती बोली में अब बात खत्म होने को है। अब तुम्हें मेरी आवाज कभी पास कभी दूर लग सकती है। यह दूरी बाहर की नहीं, भीतर की है। यहीं से गहरी नींद दरवाजा खोलती है। अगर अचानक बहुत सुकून आए या बिल्कुल कुछ भी न लगे, दोनों को बराबर मानना। यह भाव शून्यता किसी अनुभव की मांग नहीं करती। अब कोई कोशिश मत करना कि ध्यान बना रहे। ध्यान बनाए रखना जागरण की आखिरी पकड़ है, उसे भी ढीला छोड़ दो। अब भीतर सिर्फ एक मौन की परत रह गई है, न चमक न अंधेरा, बस सादा सा होना। ये वही जगह है जहां आदमी खुद से लड़ना छोड़ देता है, और जब लड़ाई रुकती है तो आराम अपने आप आ जाता है। देहाती भाषा में कहें तो अब चैन पड़ गया।
अब अगर नींद तुम्हें पूरी तरह ले जाए तो जाने दो, और अगर नींद बस छूकर लौट जाए तो भी ठीक है। यह योग निद्रा है, ये दबाव नहीं बनाती। अब इस शांति को और गहराने दो, बिना जल्दी, बिना चाह। अब कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। समझना भी एक बोझ होता है, और बोझ लेकर नींद नहीं आती। इस वक्त अगर भीतर बस एक हल्की सी मौजूदगी बची है तो वही काफी है। जैसे रात के आखिरी पहर, गांव की लालटेन अपने आप बुझने गिरेंगे नहीं, वे रास्ते में ही थक गए हैं। इस वक्त अगर तुम्हें अपनी सांस भी याद नहीं आ रही तो ठीक है। सांस को याद रखना अब जरूरी नहीं रहा। देह जानती है कब कितना चलना है। जैसे रात के तीसरे पहर किसान भी करवट बदलना छोड़ देता है, वैसे ही देह अब पूरी तरह टिक गई है, ना आगे ना पीछे। अगर कहीं हल्का सा झटका महसूस हो या लगे कि गिर रहे हो तो डरना मत। गांव में इसे कहते हैं नींद ने पकड़ लिया। अब मन बहुत दूर खड़ा है, उसकी आवाज ऐसी हो गई है जैसे तालाब के पार कोई बोल रहा हो। सुनाई तो देता है पर मतलब नहीं बनता, और यही अच्छा है। जहां मतलब टूटता है वहीं आराम उतरता है। अब भीतर कोई इंतजार नहीं है, ना कल का ना कल सुबह का। यह पल अपने आप में पूरा है। देहाती जबान में अब कोई जल्दी नहीं। अगर तुम्हें अचानक बहुत गहरी शांति घेर ले तो समझ लेना भाव शून्यता पूरी तरह उतर आई है। यह कोई भाव नहीं, यह भावों की छुट्टी है। यहां कोई खुशी नहीं उछाल मारती, कोई दुख दरवाजा नहीं खटखटाता। सब कुछ अपने अपने घर सो गया है। अब अगर नींद तुम्हें पूरी तरह ले जाए तो जाने दो, और अगर बस किनारे किनारे छुए तो भी ठीक है। दोनों ही हाल सही हैं, क्योंकि अब तुम कोशिश में नहीं हो, तुम भरोसे में हो, और भरोसा सबसे गहरी नींद है। अब इसी भरोसे में थोड़ा और उतरते जाओ, बिना नाम, बिना सवाल, धीरे। अब भीतर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बहुत दूर छूट गया हो। नाम, चेहरा, दिन, तारीख सब पीछे कहीं रखे रह गए हैं, और तुम्हें उन्हें उठाने की कोई जरूरत नहीं लग रही। इस पल अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो तो जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब कुछ किया ही नहीं जा रहा, बस होना बचा है। देह अब पूरी तरह अपने भरोसे है, जैसे गांव की बैलगाड़ी ढलान पर अपने आप चलने लगे। न हाँकने की जरूरत, न रोकने की। अगर दिल की धड़कन कभी तेज कभी बहुत हल्की लगे तो उसे भी जाने दो। नींद के रास्ते पर ऐसा होता ही है। देह आखिरी बार अपने तार सहेज लेती है। देहाती जुबान में अब सब जम रहा है। अब मन लगभग पिघल चुका है। उसके किनारे तेज नहीं रहे, वो गोल हो गया है, नरम। अब वो चोट नहीं करता। अब भीतर कोई सवाल नहीं उठता, और अगर उठ भी जाए तो उसका जवाब ढूंढने की इच्छा नहीं बची। यही तो चैन है। कभी ऐसा लगेगा कि तुम गहरे पानी में उतर रहे हो, पैर जमीन नहीं छू रहे। डरना मत, पानी तुम्हें डुबो नहीं रहा, वो थाम रहा है। यह भाव शून्यता कोई खाली अंधेरा नहीं है, यह माँ की गोद जैसा अंधेरा है, जहां कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती। अब तुम सुन भी रहे हो और नहीं भी। आवाज आती है पर पकड़ में नहीं आती, जैसे नींद में किसी का नाम सुनाई दे। गांव में कहते हैं अब आदमी आधा इधर आधा उधर है, और यही आधा आधा सबसे मीठी अवस्था होती है। अब इस मिठास को मापने की कोशिश मत करना। मापना शुरू हुआ तो मन लौट आएगा। बस यूं ही पड़े रहो। जैसे रात खुद को समझाने में वक्त बर्बाद नहीं करती, वो बस उतरती है। अब भीतर कोई हलचल नहीं है। जैसे पूरा दिन चलने के बाद पांव खुद ही रुक जाते हैं। रुकने का फैसला नहीं होता, रुकना अपने आप घटता है। इस वक्त अगर तुम्हें अपने होने का भी ख्याल ना आए तो यही ठीक है। जहां मैं भूल जाता है वहीं गहरी नींद दरवाजा खोलती है। देह अब पूरी तरह ढीली पड़ चुकी है। हाथ पैर मानो मिट्टी में टिक गए हों। देहाती भाषा में अब तन जमीन पकड़ लिया है। अगर कानों में कोई आवाज गूंजे या बिल्कुल सन्नाटा हो, दोनों को एक सा मानना। यहां फर्क महसूस करने वाले का नहीं, छूट जाने का है। अब मन बहुत पीछे रह गया है। उसके कदमों की आहट अब सुनाई नहीं देती। वो शायद किसी पुराने मोड़ पर बैठ गया है। अब भीतर कोई डर नहीं है, क्योंकि डर को जगाने वाला मैं थक चुका है। यह भाव शून्यता कोई खालीपन नहीं, यह बोझ उतर जाने की गहराई है, जैसे सिर से कर्ज उतर जाए। अब तुम किसी कहानी में नहीं हो, ना शुरुआत ना अंत, बस यह क्षण जो पूरा है। गांव में कहते हैं अब रात जम गई। अगर नींद पूरी तरह उतर आए तो उसे रोको मत, और अगर बस किनारे किनारे रहे तो भी ठीक है। यह योग निद्रा है, यह दबाव नहीं डालती। अब इस जमाव को और गहरा होने दो। कोई जल्दी नहीं, कोई इंतजार नहीं, धीरे।
अब सब कुछ इतना सहज हो गया है कि सहजता भी दिखाई नहीं देती। जैसे बहुत देर तक चलने के बाद आदमी भूल जाता है कि वो चल भी रहा था। इस वक्त अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा कि तुम लेटे हो या बैठे, तो परेशान मत होना। देह ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह संभाल ली है। अब तुम्हें उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं। गांव में कहते हैं ना, अब तन अपने घर पहुंच गया। अब भीतर कोई आवाज उठे तो भी फर्क नहीं पड़ता, और अगर बिल्कुल चुप्पी हो तो भी ठीक है। यह वह जगह है जहां फर्क करना खुद ही छूट जाता है। अब मन जैसे किसी पुराने पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया है। उसके पास भागने की ताकत नहीं बची और न ही किसी को साबित करने की इच्छा। अगर इस पल तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ बहुत ही सामान्य है, तो समझ लेना तुम बहुत गहराई में हो, क्योंकि गहराई कभी शोर नहीं करती। अब सांस बहुत मुलायम हो गई है, कभी आती है कभी जाती है, और तुम उसके बीच में कहीं नहीं हो। देहाती जुबान में अब सब अपने ढर्रे पर है। अब समय जैसे फैल गया है। 1 मिनट और 1 घंटा एक सा लग रहा है। यही वो पल है जहां घड़ी हार मान लेती है। अब अगर कोई भावना उठे, सुकून, हल्कापन या बिल्कुल कुछ भी नहीं, सबका स्वागत बराबर है। यहाँ किसी को ऊपर बैठने की कुर्सी नहीं। भाव शून्यता अब पूरी तरह अपनी जगह बना चुकी है। न ठंडी न गर्म, बस शांत। अब तुम किसी कोशिश में नहीं हो। कोशिश छोड़ना सबसे बड़ी साधना है, और तुम उसी में हो। बस इसी सहजता में थोड़ा और ढलते जाओ। जैसे शाम बिना बताए रात में बदल जाती है। अब ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ भी बचा ही नहीं, फिर भी सब कुछ मौजूद है। यह उलझन नहीं है, यह गहराई है। अगर इस पल तुम्हें अपना नाम याद ना आए तो खुश हो जाना। नाम याद रहना जागने की आदत है, और अब जागने की जरूरत नहीं। देह अब पूरी तरह विश्राम में है। हड्डियां, मांसपेशियां सब ने अपनी अपनी पकड़ ढीली कर दी है। देहाती जबान में अब तन खुल गया। अब मन जैसे बहुत पुरानी थकान उतार रहा है। वो कुछ कहता नहीं, बस बैठा है, और जब मन बैठ जाता है तो शांति अपने आप खड़ी हो जाती है। अब भीतर कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद भी एक तरह की बेचैनी है, और बेचैनी के बिना नींद बहुत मीठी होती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम गिर रहे हो या बहुत दूर फैल रहे हो। घबराना मत, यह सीमाओं के टूटने का संकेत है। भाव शून्यता अब गहरी हो चुकी है। यह सुन्नता नहीं, यह बहुत मुलायम जागरूकता है, जिसमें कुछ भी पकड़ में नहीं आता। गांव में कहते हैं, अब आदमी अपने भीतर चला गया। अब तुम्हें मेरी आवाज बस एक बहाव लगेगी, शब्द नहीं, मतलब नहीं, बस एक लहर जो आती जाती है। अब इस लहर के साथ बहते रहो। तैरने की कोशिश मत करना। नदी तुम्हें डुबो नहीं रही, वो पहुंचा रही है धीरे। अब भीतर की हालत कुछ ऐसी हो गई है जिसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता। नाम रखने वाला कहीं पीछे छूट गया है। अगर इस पल तुम्हें लगे कि मैं हूं भी या नहीं, तो उसी अधूरेपन में आराम से पड़े रहो। यह सवाल नहीं है, यह दरवाजा है। देह अब बिल्कुल निश्चल है, जैसे रात में खेत के बीच खड़ा पेड़। हवा आए तो भी वो हिलता नहीं। देहाती जुबान में अब तन ने जवाब दे दिया। अब सांस इतनी हल्की है कि उसका आना जाना पता ही नहीं चलता, पर भरोसा रखो, वो चल रही है। देह सदियों पुरानी है, उसे रास्ता पता है। अब मन किसी को बुलाने नहीं आता, वो खुद ही चुप बैठा है। और जब मन चुप बैठता है तो सन्नाटा घर बना लेता है। इस सन्नाटे में कोई डर नहीं है। डर के लिए मैं चाहिए, और मैं अभी मौजूद नहीं। कभी ऐसा लगे कि तुम बहुत दूर किसी गहराई में चले गए हो और ऊपर लौटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। घबराना मत, यह गुम होना खो जाना नहीं है। गांव में कहते हैं, अब आदमी भगवान के पास है, पर यहां भगवान भी चुप है। भाव शून्यता अब अपने पूरे स्वरूप में है, न खाली न भरी, बस है। अब कोई कोशिश मत करना कि इस हालत को याद रखा जाए। याद रखने की चाह जगाती है, और यह जगह जागने की नहीं है। बस पड़े रहो। जैसे रात अपने होने को कभी साबित नहीं करती, अब भीतर कुछ भी पकड़ में नहीं आता। जैसे अंधेरी रात में आसमान देखो, तारे हैं, पर गिनती छूट जाती है। अगर इस समय तुम्हें ऐसा लगे कि शरीर कहीं पीछे रह गया है और तुम बस एक हल्की सी मौजूदगी हो, तो यही ठीक है। यही वह मोड़ है जहां नींद और जागृति एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। देह अब बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी है। उसे न तुम्हारी हाँ चाहिए न ना। वो अपना काम ईमानदारी से कर रही है। देहाती बोली में अब तन मालिक नहीं, मजदूर है। अब मन किसी बात का हिसाब नहीं रखता, न बीते का न आने का।
जैसे किसी गांव की पुरानी पगडंडी जिसे याद ही नहीं कितने लोग गुजरे। कभी कभी बहुत हल्का सा डर उभर सकता है, जैसे पूछ रहा हो, इतनी शांति ठीक तो है, उसे जाने देना। ये डर नहीं, पुरानी आदत की आखिरी सांस है। अब भीतर कोई सवाल नहीं उठता, और अगर उठे भी तो जवाब की जरूरत नहीं। सवाल अपने आप गल जाते हैं इस शांति में। भाव शून्यता अब बोझ नहीं लगती। यह तो आराम की चादर है जिसमें लिपट कर आदमी खुद को भूल जाता है। गांव में कहते हैं, अब नींद ने आदमी को ओढ़ लिया। अब शब्द बस बहाव हैं। अगर सुनाई दें तो ठीक, और अगर कहीं खो जाएं तो और भी ठीक। इस अवस्था में कुछ पाने की कोशिश मत करना। जो मिलना था वो मिल चुका है, अब बस ढीले पड़ते जाना है। कभी कभी आदमी को लगता है कि सब समझ लिया, जीवन, रिश्ते, भगवान, सच झूठ सब। लेकिन असल में वही पल सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि जिसने सच को सच में छू लिया वह कभी नहीं कहता कि मुझे सब पता है। वह बस चुप हो जाता है। जैसे गांव का कोई बुजुर्ग जो चौपाल पर कम बोलता है, पर जो बोल दे वही बात दिल में बैठ जाती है। हम बचपन से सिखाए गए हैं कि बाहर देखो, किसके पास क्या है, कौन आगे है, कौन पीछे। पर किसी ने ये नहीं बताया कि भीतर भी कुछ है जो हर वक्त बोल रहा है। रात को जब सब सो जाते हैं ना, तब वही भीतर की आवाज उठती है। और अगर उस आवाज को दबाने की आदत पड़ जाए तो आदमी जिंदा होकर भी भीतर से सूख जाता है। तुमने देखा होगा, गांव में कुआं अगर गहरा हो तो पानी ठंडा और साफ निकलता है, पर ऊपर ऊपर का गड्ढा बस कीचड़ देता है। मन भी वैसा ही है, ऊपर ऊपर भागते रहो तो बस थकान मिलेगी। थोड़ा ठहरो, थोड़ा गहराओ, तब कुछ ऐसा मिलेगा जो शब्दों में नहीं समाता। लोग कहते हैं हम डरते नहीं हैं, पर सच ये है कि आदमी हर दिन किसी न किसी डर से समझौता कर रहा है। कभी समाज का डर, कभी अपनों को खोने का डर, कभी इस बात का डर कि लोग क्या कहेंगे। और इसी डर में आदमी अपने असली होने को धीरे धीरे मार देता है। उसे पता भी नहीं चलता और वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। सच बड़ा सीधा होता है भैया, उसमें कोई चालाकी नहीं होती। वह खेत की मिट्टी जैसा होता है, जिसे छू लो तो हाथ गंदे जरूर होंगे, पर वही मिट्टी अन्न भी देती है। जो इंसान हर बात में होशियारी ढूंढता है वह जीवन की सादगी खो देता है, और जिसने सादगी खो दी उसने सब कुछ खो दिया। क्योंकि शांति बड़े शहरों में नहीं, वह तो किसी शाम बिना वजह बैठ जाने में मिलती है। आज आदमी पूजा भी करता है, ध्यान भी करता है, पर भीतर से बेचैन ही रहता है, क्योंकि वह सब कुछ करने के पीछे भी कोई चाह छुपी है, कुछ पाने की चाह। और जहां चाह है वहां शांति कैसे टिके? जिस दिन तुमने बिना कुछ पाने की उम्मीद